नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। गुड इवनिंग बेटा जी, गुड इवनिंग, नमस्कार नमस्कार। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आ जाओ जल्दी से आ जाओ, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। और उसी के साथ हम क्या करते हैं, अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर शुरू किया था और इस चैप्टर का नाम था संस्थाओं का कामकाज, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। इसको आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम थोड़ा सा समझेंगे अपनी संसद के बारे में। और जो हमारी संसद है, हमारी जो पार्लियामेंट है भाई, जो पूरे देश को चलाती है, तो भैया संसद नाम के इस संस्था को हम पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारी संसद होती है, यहां पर जो लोग हैं वो चुनकर आते हैं और किस तरीके से, किस प्रकार से जो संसद है वो पूरे इस देश को चला रही है ना। तो आ जाओ जल्दी से, फटाफट से आके इस क्लास को जल्दी से ज्वाइन कर लो। हेलो बेटा, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बहुत ही मजेदार। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बहुत ही मजेदार, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो एक काम करो भाई, सही चल रहा है ना जिंदगी में? कोई कुछ ऐसा दिक्कत परेशानी तो नहीं है? हैं, सब बढ़िया चल रहा है? सब ठीक है? डिप्रेशन वगैरह फील तो नहीं करते पढ़ाई वढ़ाई के पीछे कि सर कहाँ पढ़ते हैं? पढ़ते ही नहीं है। डिप्रेशन तो तब होगा ना हम पढ़ेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, एक काम करते हैं भैया, थोड़ा सा एक पोल वोल, और पोल में अपन क्या करवाते हैं। सबसे पहले मेरे को ये बताओ कि लेक्चर नंबर 1 में, यानी कि जो हमारा इसका L1 हुआ है, उसमें तुम्हें सब समझ में आया है? ये बता दो पहले कि लेक्चर नंबर जो 1 था हमारा, संस्थाओं का कामकाज का जो लेक्चर नंबर 1 था, उस लेक्चर में तुम्हें सब कुछ समझ में आया है या नहीं आया? पहले हाँ ना में जो है मेरे को जवाब दे दीजिए जल्दी से, फटाफट से हाँ ना में जवाब दे दो फटाफट से। मतलब देरी जो है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ठीक है? हाँ, चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए चलिए, मजा आ गया, मतलब मजा आया, है ना? मजा आया, बहुत ही बढ़िया लगा। चलिए, हेलो बेटा, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। चलिए, हेलो बेटा, हेलो, बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब मस्त है, सब मस्त दुरुस्त तंदुरुस्त है। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। फाइन बेटा। चलिए, तो भैया देखो जल्दी से हाँ ना में जवाब दे दो। और उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, तो इसके बाद हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और अगले लेक्चर तक ये जो पूरा चैप्टर है वो हम समाप्त कर देंगे, ठीक है? ज्यादा खींचेंगे नहीं इस चैप्टर को। दूसरा लेक्चर आज है और कल के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर का जो है हम अंतिम संस्कार करेंगे। और अगले वीक से अपन क्या करने वाले हैं, एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर शुरू करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है जलवायु, ठीक है? क्लाइमेट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मजा आया, मतलब मजा आया। और इस मजे को मैं 92.66% जो बच्चे हैं, इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है समझ में आया। क्लियर हुआ ना? बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। चले, तो एक सारे बच्चे मेरे को एक बारी थम्सअप दे दो। और इसी थम्सअप के साथ में हम क्या करेंगे भैया, अपने इस क्लास को मजेदार तरीके से जो है शुरू कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से, हाँ या ना? क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं आया? जल्दी से बोलिए, फटाफट से, फटाफट से बोलिए, समझ में आया है या नहीं आया? अरे बोलो 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 बे, बोलो। अरे बहुत ही होशियार, बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो स्टार्ट कर देते हैं भैया। तो एक काम करेंगे, हमेशा की तरह वही पैटर्न को फॉलो करते हैं अपन। कुछ 4 से 5 मिनट मैं पिछली क्लास में जो मैंने पढ़ाया था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में कि संसद, हमारे देश की जो संसद है वो कैसे काम करती है और संसद के कितने हिस्से होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। हम लोकसभा, राज्यसभा के बारे में बात करेंगे और किस प्रकार जो लोकसभा है वो काम कर रही है, किस प्रकार जो हमारी संसद है, एक तरीके से आप देखोगे यहां पर जो विधायिका का काम है कौन कर रहा है भाई, हमारा कार्यपालिका का काम जो है वो कौन करता है, और न्यायपालिका के खैर बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद आप देखोगे हम राष्ट्रपति के बारे में भी बात करेंगे, अलग अलग चीजों के बारे में, अलग अलग संस्थाओं के बारे में आज हम जो है थोड़ी बहुत बातचीत करने वाले हैं। और कल के लेक्चर में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे, प्लस कल के इस लेक्चर में इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और इसके अलावा हम इस चैप्टर से संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको भी जो है हम क्या करेंगे, उनको भी हम जो है सॉल्व करेंगे। क्लियर हुआ? जितने भी तुम्हारे एनसीईआरटी के जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। सर पोल लेके आयो? बिल्कुल लेके आया हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो? पोल लेके आया हूं मैं, पोल लेके आया हूं, बिल्कुल। पोल आओ मत जाया करो इतना मत, मेरे को पता है कि तुम्हारा जो एक नशे की तरह है तुम्हारे लिए पोल। पोल नहीं आएगा कि सर एक काम करो, पढ़ाया मत करो सर, मत पढ़ाया करो सर, बस पोल करवाया करो। आओ चैप्टर का नाम पढ़ो और फिर एकदम से पोल ले आओ, चैप्टर मत पढ़ाया करो सर। हम सीधा पोल ही करना चाहते हैं, पोल के अलावा हमें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि हम तो क्लास में एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं सर।
और एंटरटेनमेंट पोल में ही आता है। बीच में आप कोई कहानी बताया करो, किसी एक बच्चे को डांट लगा दिया करो, और जब किसी एक बच्चे को डांट पड़ रही होगी पूरी क्लास मजे ले रही होगी सर, और फिर बीच बीच में कुछ बातें की, कुछ गुफ्तगू की सर ने, और थोड़े बहुत पोल करवा दिए, 1 घंटा निकल गया, खत्म क्लास भाई, खत्म। 9th में पढ़ता कौन है बे? कौन पढ़ता है 9th में? है ये सोच जो रखने वाले बच्चे जो है ना, उनको मेरी क्लास में आने की परमिशन नहीं होनी चाहिए भाई। एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए, ऐसे बच्चों को सीधा ब्लॉक कर दे। चलो ठीक है, मजाक कर रहा हूं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, और एक काम करते हैं भैया, अपनी इस क्लास को जो हम शुरू कर लेते हैं भैया। देखो पिछली क्लास की हम बात करें, 1 मिनट थोड़ा सा दे दो मुझे यार, इसका रिमोट कहां गया? बिना रिमोट के मजा नहीं आता, मजा नहीं आता। चलो ओके, चलो ठीक है। तो लास्ट का देखो, आज हम ये सारे जो टॉपिक है, अरे भाई ये लोग क्या करते हैं, चलो चलो हाँ। तो भैया अगले हम बात करें लास्ट क्लास की, तो आज की पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा। आज हम क्या करेंगे, तो आप देखोगे कि पिछली क्लास में हमने एक तरीके से इस चैप्टर को जाना था, समझा था, और पिछले चैप्टर में हमने ये जाना था कि किस तरीके से एक विधेयक को पास किया जाता है, और उस विधेयक में यह लिखा होता है कि जो भी हमारे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े लोग जो हैं, उनको हम जो है एक तरीके से 27% आरक्षण देंगे। और ये जो सुझाव दिया था वो किसने दिया था भाई? तो एक मंडल कमीशन को बिठाया गया था, और उस मंडल कमीशन ने एक सुझाव दिया, अपनी रिपोर्ट तैयार की और सरकार को रिपोर्ट पेश की, और उनके मुताबिक जो भी ऐसे लोग हैं, ऐसा समाज है हमारा जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है, जिनको हमने बाद में ओबीसी बोला है ना, जिनको हमने बाद में ओबीसी बोला, तो ऐसे लोगों को 27% जो आरक्षण दिया जाएगा। मतलब मान के चलो अगर 100 सीटें हैं, तो 100 में से 27 सीटें जो होंगी वो ऐसे लोगों के लिए पहले से ही आरक्षित होंगी, पहले से ही रिजर्व होंगी, ठीक है ना। अच्छा, तो इसके लिए हमने इसको एक उदाहरण की तरह देखा कि हमारे देश में जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो किस प्रकार काम करती हैं। आज की इस क्लास की हम बात करें तो आप देखोगे हम संसद के बारे में बात करेंगे, है ना। संसद की हमें आवश्यकता क्यों है भाई? हमारा देश जो है वो बिना संसद के भी तो चल सकता है भाई, लेकिन हमें संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और फिर हम संसद का ही एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा है लोकसभा और राज्यसभा के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि क्या काम होता है लोकसभा का और क्या काम होता है राज्यसभा का। हमारे होता है ना, एक लोअर हाउस होता है, एक हाउस ऑफ पीपल होता है। तो आप देखोगे एक लोअर हाउस हो गया हमारा, एक राज्यसभा को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ पीपल। तो देखो ये सारी जो चीजें हैं, इन सब के बारे में हम जो है आज जो है बात करने वाले हैं। समझ में आया नहीं? फटाफट से बताओ, है ना? पक्की बात है? पक्की बात है? आपस में बातें काय कर रहे हो बे? हैं, पढ़ाई नहीं होती तुमसे थोड़ी सी? अभी हम चैट डिसेबल कर देंगे यहां से, क्या कर लोगे? बातें तुम्हारी हो रही है ना, बीच में ही एक कट लग जाएगा, इस पे कैंची मार सकता हूं मैं, सेंसरशिप लगा सकता हूं मैं यहाँ पे, चिंता मत करो। सेंसरशिप याद आया कुछ? हाँ, तो तुम्हारी जो ये जो गुफ्तगू चल रही है ना, ये तुम जो छपाई कर रहे हो उंगलियों से, इस पर सेंसर लगा सकता हूं मैं, यहां से बैठे बैठे एक बटन से ही काम हो जाएगा। लेकिन मैं एक लोकतंत्र पर विश्वास रखता हूं, मुझे विश्वास है लोकतंत्र पर, तो मैं तुम्हारी आवाज को दबा सकता हूं, मेरे हाथ में कंट्रोल है तुम्हारी आवाज को दबाने का। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा मैं ऐसा? क्योंकि मैं लोकतांत्रिक विश्वासों पर टिका हुआ हूं, मुझे लोकतंत्र पर भरोसा है, मुझे लोगों की आवाज पे भरोसा है। लेकिन तुम्हारी ये आवाजें जो है मुझे एक टाइम पर तकलीफ देने लगती हैं, जब तुम आपस में ही इस आवाज का इस्तेमाल करते हो। तो ऐसा मत किया करो, काहे करते हो यार ऐसा? है क्लियर हुआ कि सर जी बकायदी बहुत करते हो, पढ़ाई के अलावा बकायदी बहुत ज्यादा करते हो आप। चलिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं, ठीक है सर। तो जल्दी से देखते हैं भैया, पहले सिर्फ हमने पहले बात की थी कि लोकतंत्र के बारे में हमने देखा कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र का मतलब चुनाव ही है, कि भैया हमने चुनाव कर दिया, चुनाव करके हमारा काम कंप्लीट हो गया। एक्चुअली लोकतंत्र वहां से शुरू होता है जहां से चुनाव खत्म हो जाते हैं। आप देखते हो कि आप चुनकर, आप चुनाव में क्या करते हो? वोट डालते हो, वोट डालकर आप अपने शासकों का चुनाव करते हो। कि क्या यहीं पे काम खत्म हो जाता है? नहीं, यहीं पे काम खत्म नहीं होता, क्योंकि जो चुने हुए शासक हैं, जिस सरकार को आपने चुना है, जिस सरकार को आपने वोट देकर जिताया है, उसको भी कुछ नियम कानूनों को मानना पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था, और इनको ही हम क्या बोलते हैं? इनको ही हम संस्थागत नियम बोलते हैं। यानी कि आप देखोगे हमारी जो सरकार है, ऐसा नहीं है कि जिसको आपने जिता दिया है, जिसकी सरकार बनी है, वो मन चाहे अपने मन से काम करेगी, अपने मन मुताबिक काम करेगी। उसको भी अलग अलग संस्थाओं के अंडर में रह के, अलग अलग संस्थाओं के अंतर्गत जो है रहकर काम करना पड़ता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम इंस्टीट्यूशंस, इसी को हम संस्थाएं बोल देते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि आप देखोगे हमारे देश में 3 मुख्य संस्थाएं हैं। 3 मुख्य संस्थाओं में आप देखोगे नंबर 1 पे आता है विधायिका। विधायिका का काम होता है हमारे देश में कानूनों को बनाना। आप देखोगे कि संसद जो होती है वो केंद्र स्तर पर
होती है ना। आप देखोगे उदाहरण के लिए हम बात करें तो आप देखोगे केंद्र स्तर पर संसद जो होती है वो कानून बनाने का काम करती है ना। फिर हमारी राज्य स्तर की मैं बात करूं तो विधानसभा होती है राज्यों में, है ना। राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के जो चुनाव होते हैं उनमें आप देखोगे कि हमारी विधानसभा होती है। उसके अलावा आप देखोगे कार्यपालिका, कार्यपालिका का काम होता है क्या करना सर, कार्यपालिका का काम होता है जो कानून बने हैं उनको लागू करवाना, और जो भी रोजमर्रा के काम है उनको जो एक तरीके से लागू करवाना ही इसका काम होता है। और हमेशा याद रखना कार्यपालिका का काम कौन करता है, तो भाई जो सरकार आप चुनते हो, जो सरकार जीतती है, वही देश में जो है इन कानूनों का पालन करवाती है। कहीं ना कहीं कानूनों को बनाने का, लागू करवाने का काम किसका होता है, सरकार का ही होता है, इनका योगदान होता है। क्लियर हुआ, हाँ है ना, फटाफट से बताओ। फिर हम बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका आप देखोगे न्यायपालिका इन दोनों से स्वतंत्र है। न्यायपालिका अपना अलग काम करती है और न्यायपालिका का काम होता है कि जो भी कानून बने हैं और जिन भी कानूनों को लागू करवाया जा रहा है क्या वो ठीक तरीके से लागू हो रहे हैं। अगर उन कानूनों को कोई लागू नहीं करवा पा रहा है ना, और यहां फिर आप बोल सकते हो कि इन कानूनों को ठीक से कोई मान नहीं रहा, तो यहां पर सजा देने का, एक तरीके से कानूनों को ठीक से जांचने का काम किसका होता है, वो हमारे न्यायपालिका का होता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। फिर आप देखोगे मैंने एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण लिया, और उदाहरण कब का है सर, तो 1990 का है। 1990 के बाद आप देखोगे जनता पार्टी आती है पावर में, और जनता पार्टी, समझ में आ रहा है ना मैं बोल क्या रहा हूं, हाँ, जनता पार्टी के जो एक बड़े दिग्गज नेता थे जिनका नाम था वीपी सिंह, इन्होंने क्या किया था भाई, इन्होंने आप देखोगे इन्होंने एक तरीके से यहां पे वादा किया था कि अगर इनकी सरकार बनती है, अगर इनकी सरकार बनती है तो ये 27% जो आरक्षण है वो किसको देंगे, 27% जो आरक्षण है वो एक तरीके से जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, इनको 27% जो है क्या देंगे, आरक्षण देंगे। और इसी के लिए आप देखोगे कि यहां पर होता यह है कि हमारा जो एक मंत्रालय है जिसको हम पेंशन मंत्रालय या फिर जन शिकायत मंत्रालय बोलते हैं, वो एक तरीके से इनका जो पेंशन मंत्रालय का और एक जन शिकायत मंत्रालय का एक विभाग है, इसको हम बोलते हैं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग। इसने क्या किया, इसने एक तरीके से एक आदेश जारी किया जिसको हम कार्यालय ज्ञापन बोलते हैं, एक है ना, कार्यालय, एक ऑर्डिनेंस बोलते हैं, कार्यालय ज्ञापन बोला जाता है, इसको इंग्लिश में हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं। इस कार्यालय ज्ञापन को एक तरीके से पारित किया जाता है। ये सेम उसी की तरह है जैसे आप अपने स्कूलों में देखते हो ना, स्कूलों में जब भी कोई छुट्टी होती है उसकी एक पर्ची बन के आती है, पूरे स्कूल में फैल जाती है पर्ची, क्या है भाई, कि भैया दीपावली की छुट्टी हो रही है इतने तारीख से इतने तारीख तक, है ना, एग्जाम होने वाले हैं आपके इतने तारीख से इतने तारीख तक, तो ये पूरी जो है पर्चियां आपके स्कूल में बांट दी जाती हैं, है ना। तो ये भी एक तरीके का क्या, ये भी एक तरीके का कार्यालय ज्ञापन है। और यहां पे आप देखोगे कि सरकार यहां पर निर्णय ले रही है कि जो भी हमारे सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं वो उनको 27% जो है फीसदी एक तरीके से आप देखोगे आरक्षण दिया जाएगा। आप इसके लिए देखोगे एकदम से नहीं हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। इससे पहले आप देखोगे कि इससे पहले एक आयोग को गठित किया गया था, और इस आयोग में आप देखोगे इस आयोग की अध्यक्षता जो आप देखोगे, मंडल आयोग की हम बात करें, मंडल आयोग बनाया गया था, मंडल आयोग। क्लियर हुआ ना, हाँ। तो आप देखोगे कि इस मंडल आयोग में निर्णय लिया गया था। इस मंडल आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, एक तरीके से इसने रिकमेंडेशन दी थी, इसने अपनी सिफारिशें दी थी कि हमें जो है 27% जो आरक्षण है वो किसको देना चाहिए, वो एक तरीके से किसको देना चाहिए, वो एक तरीके से इन लोगों को देना चाहिए जो सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अच्छा, इसका मंडल कमीशन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस कमीशन की जो अध्यक्षता की थी वो विदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने की थी। तो जिस आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसी के नाम पर उस आयोग का नाम रख दिया जाता है। तो इसलिए इसका नाम जो है मंडल आयोग पड़ा, क्योंकि इसके जो अध्यक्ष थे वो विदेश्वरी प्रसाद मंडल जो थे। ठीक है, क्लियर हुआ, ये सारी चीजें मैंने बताई। फिर इससे हमने देखा कि किस तरीके से आप देखोगे किस तरीके से देश में संस्थाएं जो है काम करते हैं। फिर आप देखोगे इसको लोकसभा में ले जाया गया, राज्यसभा में ले जाया गया, जो राष्ट्रपति का भाषण दिया गया, राष्ट्रपति ने उस भाषण में भी आप देखोगे ये एक तरीके से इस आरक्षण की बात की। और आप देखोगे जब इनकी सरकार बन गई वीपी सिंह की, है ना, और वीपी सिंह ने अपने वादे को पूरा किया और एक तरीके से इस बिल को जो है पास कर दिया, है ना, और इसको जो है एक तरीके से कानून बना दिया। समझ में आया। तो ये हमने एक उदाहरण देखा बहुत बेहतरीन तरीके से किस तरीके से यहां पर संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं। क्लियर हुआ। फिर मैंने सब कुछ आपको बताया था कि भाई हमें संस्थाओं की जरूरत क्या है, सरकार कैसे काम करती है ना, कैसे किस तरीके से सरकार फैसले लेती है। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी हैं। किस तरीके से सरकार काम करती है वो मैंने आपको पिछले क्लास में बता दिया। क्या काम होता है सरकार का, क्या काम होता है नौकरशाहियों का, क्योंकि नौकरशाही जो होते हैं, ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जैसे आप आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो तुम भी एक तरीके से, है ना, इस कार्यपालिका का हिस्सा बन जाओगे। तुम भी एक तरीके से जमीनी स्तर पर कानूनों को लागू करवाओगे। जब तुम किसी जिले के बड़े अध्यक्ष बन जाओगे, जिला अधिकारी बन जाओगे, तुम भी एक तरीके से सरकार के अंडर में ही एक तरीके से कार्यपालिका का ही काम करोगे, तुम भी सरकार के लिए ही काम करोगे। तो समझो कि तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम यही है कि कानूनों को लागू करवाना, कानूनों को, योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करवाना ही एक तरीके से कलेक्टर का, आईएएस अफसर का काम होता है।
समझ में आया नहीं आया? फिर आप देखोगे सर्वोच्च न्यायालय का क्या काम होता है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का क्या काम होता है, ये सब मैंने आपको जो है पिछली क्लास में बताया था। क्लियर हुआ ना? हाँ या ना? फटाफट से बता जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हुई? चलिए क्लियर हुआ ना? हाँ, अब यहां से थोड़ा हम पढ़ना शुरू कर, जल्दी से यहां तक बता दो, सब कुछ क्लियर हो गया? ये सब कुछ मैंने बता दिया, ऑलरेडी मैंने सब कुछ बता दिया। अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी तो प्लीज उससे मैं बोलना चाहूंगा कि पिछली क्लास देखो पहले से, उसके बाद ही ये लेक्चर जो है समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चे नए होते हैं, एकदम मुंह उठा के ऐसे आ जाते हैं और पिछला लेक्चर देखा नहीं होता। तो पहले उनसे मैं दरख्वास्त करूंगा, प्लीज पिछला लेक्चर देखिए और उसके बाद ही आपको जो है इस लेक्चर में कुछ समझ में आएगा। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट से बताइए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलिए बोलिए, जल्दी से बोलिए फटाफट से। क्लियर है? पक्की बात है? बहुत ही बढ़िया, तो आगे बढ़े। हाँ, तो अब हम बात करेंगे, देखो अब हमने संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा उदाहरण देख लिया, किस तरीके से अलग अलग संस्थाएं काम करती हैं, इनकी महत्वता क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, देखा हमने। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम अलग अलग संस्थाओं में जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, जिसको हम संसद बोलते हैं, जिसको हम पार्लियामेंट बोलते हैं, उसके बारे में हम जो गुफ्तगू करेंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे कि हमारे देश का जो पार्लियामेंट है भाई, वो काम कैसे करता है ना, वो काम कैसे करता है। तो आप देखोगे सबसे पहले हम संस्थाओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट जो है वो भी एक संस्था है। संस्था के यहां पर बोला क्या गया, संस्था को हम कहते क्या है, क्या मतलब होता है संस्थाओं का? वैसे तो मैंने आपको मतलब बता दिया है कि भाई देश को चलाने में संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे देश की जो सरकार है वो इन संस्थाओं के दायरे में ही रहकर काम करती है, और हमारे देश को किस प्रकार चलाया जाना है और वो उन संस्थाओं का काम होता है। तो आप देखोगे संस्था है क्या, तो आप देखोगे कि जो हमारे नागरिक हैं, इनके जो आधारभूत सुविधाएं हैं। अब मैं जब आधारभूत सुविधाओं की बात करता हूं तो आधारभूत का मतलब क्या होता है? आधारभूत का मतलब होता है जो आपका आधार बना रहा है। अब आपको एक तरीके से जिंदगी जीने के लिए, आपकी जीविका के लिए आपको क्या जरूरी चीजें हैं? कुछ बेसिक चीजें होती हैं, कुछ बेसिक नीड्स होती हैं, उनके बिना मतलब वो बेसिक चीजें वो तो होनी ही होनी चाहिए। अगर आप इस देश के नागरिक हो, वो चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। जैसे कि सर आप देखोगे, आपके पास शिक्षा होनी चाहिए, ये आपकी आधारभूत जरूरत है सर। आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए सर, ये आपकी एक आधारभूत जरूरत है सर। आपकी आपकी सुरक्षा का काम भी सरकार का होता है भाई, तभी तो हमारे बॉर्डरों पर, हमारे राज्यों में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे एक तरीके से हमारे जो छोटे छोटे शहर होते हैं, उनके पास आपको थाना, हमारे सिपाही देखने को मिलते हैं आपको। चाहे मैं बॉर्डरों की बात करूं, चाहे मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, चाहे मैं आपके गांव के आसपास की बात करूं, तो सुरक्षा भी काम है, सरकार का काम यह है सुरक्षा देना, है ना। आप देखोगे विकास का काम, सरकार का यह भी काम होता है विकास करवाना, अलग अलग सुविधाओं को नागरिकों तक पहुंचाना, नागरिकों को प्रदान करना। अब ये सारी व्यवस्था की कैसे जाएंगी? अरे भाई, अगर किसी भी देश को आपको तरक्की पर ले जाना है तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं, सारी की सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये तो आपको पता होनी चाहिए। हाँ या ना? मानते हो नहीं मानते? ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको पता होनी चाहिए। जब आपको सारी की सारी चीजें पता होनी चाहिए तो आप देखोगे, इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम बोलते हैं संस्था। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को हम संस्था बोलते हैं, संस्थाएं बोलते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई? तो आप देखोगे कि ये जो आधारभूत संरचनाएं हैं, ये किसके द्वारा चलाई जाती हैं? आज सोच के देखो, सरकार क्या करती है? सरकार जो हमसे पैसा लेती है टैक्स का, उससे क्या बना रही है सरकार? सड़कें बना रही है। बिना सड़क के आप अपने स्कूल चले जाओगे? बिना सड़क के एक तरीके से मैं अपने घर पे चला जाऊंगा? अरे भैया, ये जितने भी व्यापार के काम होते हैं, सामान को इधर से उधर ले जाने का काम जो होता है, वो कैसे होता है? सड़कों से होता है। सड़क कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। सरकार कैसे बनवा रही है? जो हम टैक्स का पैसा सरकार को देते हैं, जो हम कर देते हैं सरकार को। आप कहते हो कि सर कर तो हम नहीं देते। अरे बेटा, तुम भी देते हो कर। कैसे देते हो? जब तुम कोई भी सामान खरीद के लाते हो, कोई भी चीज खरीद के लाते हो, तो उसमें जो पैसा होता है टैक्स का, वो लगा होता है पहले से। फिर मैं बात करूं, अगर मैं स्वास्थ्य सेवाओं की बात करूं, स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूं, तो वो सरकार मुहैया करवा रही है। आपने देखा होगा, आपके आसपास के छोटे मोटे शहर होते हैं, यहां पर आपको एक स्वास्थ्य केंद्र मिलता है, सरकारी अस्पताल मिलते हैं आपको। वहां पर आपको एक रुपए की पर्ची आप कटाते हो, और 1 रुपए की पर्ची में आप एक तरीके से अपना फ्री में इलाज करवाते हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई हमारे जो सरकारी अस्पताल होते हैं, वो मतलब बाई चांस बहुत अच्छे होते हैं। वहां पर डॉक्टर्स जो आते हैं, बहुत ही क्वालिफाइड डॉक्टर आते हैं, जो शायद आपको, है ना, प्राइवेट अस्पतालों में जो इलाज नहीं मिल पाता, वो आपको सरकारी अस्पतालों में इलाज मिल जाता है। कभी कभी होता है ऐसा, मतलब होता बहुत, मतलब ज्यादातर अस्पताल ठीक से काम नहीं करते, लेकिन आप देखोगे कुछ अस्पताल हैं जो कि बहुत अच्छा इलाज देते हैं। अब वहां पर आपका सस्ते में 1 रुपए 2 रुपए में इलाज हो जाता है, दवाई भी फ्री में मिल जाती है आपकी। समझो थोड़ा सा। तो अब ये सब करवा कौन रहा है सर? ये जो कुछ आधारभूत जरूरतें हैं तुम्हारी, जो हर एक नागरिक के पास होनी चाहिए, तो एक दे कौन रहा है सर? हमारी सरकार करवा रही है। और सरकार तो करवा रही है, लेकिन सरकार भी किसी के दायरे में रहकर करवा रही होगी ना। सरकार से भी कोई ना कोई करवा रहा होगा सर, है ना। हम सरकार को चुनते क्यों हैं? क्यों हम एक सरकार को चुनते हैं, एक सरकार को हटा देते हैं?
क्योंकि अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करती तो हम उसको अगली बार हरा देंगे, उसको वोट नहीं देंगे भैया, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं भाई। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो समझो यहां पे कि आप देखोगे कि ये सारी जो जरूरतें हैं, विकास से लेके जो आधारभूत जरूरतें हैं, कल्याण, जितनी भी योजनाएं हैं उनको, ये सब कौन एक तरीके से लागू करवा रहा है, कौन इनको जो है चला रहा है, ये सारी सुविधाएं प्रदान कौन कर रहा है, तो ये संस्थाओं की मदद से किया जा रहा है। ये सारी के सारी चीजें जो है वो संस्थाओं की मदद से ही की जा रही हैं। अलग अलग आप देखते होंगे, अलग अलग संसद में कानून पारित होते हैं और इन कानूनों का कहीं ना कहीं देश पर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से असर देखने को मिलता है सर। बहुत सारे कानून पारित किए हैं भैया, है ना। सरकार ने रातों रात भैया एक नोटबंदी करवा दी थी, आपको याद होगा। तो समझो थोड़ा सा, ये कुछ भी हो सकता है भाई, ये कुछ भी हो सकता है, समझो थोड़ा सा। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो ऐसी एक संस्था के बारे में बात करते हैं जो संस्था पूरे देश को चला रही है, और इस संस्था का नाम है संसद। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पार्लियामेंट। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा इसका नाम, कि हमारी संसद ने एक कानून पास कर दिया। आज संसद में बहुत ही गर्मा गर्मी हुई। आज संसद में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना भाषण दिया। आज संसद में जो है विपक्षी दलों ने सरकार की खूब डांट लगाई। तो ये सब चीजें आप सुनते रहते होंगे, आपने देखा होगा संसद में लड़ाई भी हो जाती है। उधर से नेताजी कुछ बोल रहे हैं, पहले तो बहुत बुरी हालत थी। पहले तो आप देखोगे कि एक नेता जो थे वो एक दूसरे पे माइक वाइक फेंक के, जूता चप्पल फेंक के मार दिया करते थे। तो ये गर्मा गर्मी आप देखोगे संसद में होती रहती है, और संसद में जो बहसें चलती हैं वो कहीं ना कहीं देश को लेके ही चलती हैं। देश के जो नागरिक हैं उनको एक चेहरा दिखाया जाता है कि भैया देखो कि तुम्हारा जो देश है ना वो चल इसी से रहा है। और उस संसद में जो लोग बैठे हुए हैं वो चुनकर कौन भेज रहा है? वो लोग बैठे हुए हैं ना संसद में, वो एक तरीके से अपनी मर्जी से नहीं बैठे हुए, तुमने उनको चुनकर भेजा है। वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जो है बैठे हुए हैं। अरे भैया लोकसभा में हम बात करें, आप देखते हो लोकसभा के चुनाव होते हैं। लोकसभा के चुनाव जब होते हैं तो हम क्या करते हैं? लोकसभा के चुनाव जो होते हैं हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपने अपने एक तरीके से क्षेत्र से अलग अलग जो है हम सांसद को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, और फिर आप देखते हो इन्हीं में से जो है प्रधानमंत्री का भी चुनाव किया जाता है। तो लोकसभा के इलेक्शन से हम क्या करते हैं? केंद्र में सरकार बनाते हैं। अब लोकसभा में जो लोग हैं कितने हैं सर? लोकसभा में 543 सीटें हैं, और जिस पार्टी को आधी से ज्यादा सीटें मिल जाती हैं वही अपनी सरकार बनाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि एक पार्टी को ऐसा तो है नहीं 543 सीटें मिल जाएंगी। आधी से ज्यादा सीटें मिल गई तो बहुमत है, यानी कि उसकी सरकार बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं संसद में विपक्षी दल के लोग भी बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप देखोगे कि सरकार कैसे काम कर रही है। सरकार बंधी हुई है। सरकार ऐसा नहीं है कि भाई जो मन में आएगा वो करेगी, जो मन में आएगा वो कानून पारित करेगी। तो समझो ये संसद जो है बहुत बड़ी भूमिका निभाती है हमारे देश को चलाने में। हमारे देश की जो नीतियां होती हैं, पूरा बजट जो पास किया जाता है, बजट जो पास होता है हर साल, आप देखते हो ना देश का जो बजट आता है वो भी संसद में ही किया जाता है। समझ में आया है नहीं आया? फटाफट से बताओ, आया ना? चमक रहा है नहीं चमक रहा? तब तक मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। अरे आज प्यास बहुत ज्यादा लग रही है यार, पराठे खा लिया आज ज्यादा लगता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर हुआ? आया ना? बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। सर थोड़ा धीरे पढ़ाइए, मैं चांटे मार दूंगा, मैं सीरियसली चांटे मार दूंगा तेरे। मैं ऐसे ही पढ़ा पाता हूं भाई, और ऐसे ही पढ़ाऊंगा भाई। अरे मजाक कर रहा हूं बेटा, तू गुस्सा मत हुआ कर। तो ऐसा मैं थोड़ा बहुत गुस्सा कर देता हूं ना, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने एक दो से शिकायत सुनी है। कमल सर जो थे बोल रहे थे कि सर क्या बात है कि आजकल बच्चों को बहुत डांट देते हो। तो मैंने उनको भी डांट दिया। मैंने कहा तुम ज्यादा बीच में चौले मत बना करो तुम। मैंने उनको भी डांट दिया। पंकज सर का भी फोन आया था, कहते कि सर जी बच्चों को काहे डांट देते हो, बच्चे कुछ बोलते हैं तो। मैंने बोला कि देखो ऐसा है, तुम बीच बचाओ मत किया करो, पहले वजन बढ़ा लो थोड़ा सा। हवाएं ज्यादा चल रही हैं आजकल, तो पंकज सर जी हैं अपने, थोड़ा सा ज्यादा बोल जाते हैं कभी कभी। हाँ, पंकज सर से बात होती रहती है हमारी, थोड़ा सा हो जाती है हमारी बहस बहस हो जाती है। तो हम यही बात करते हैं कि खाया पिया करो यार, थोड़ा सा हम बना के खिलाएंगे, थोड़ा सा आ जाए करो हमारे पास। नहीं खा पाते, उधर भोपाल में रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं भाई, बहुत दूर रहते हैं। और कमल सर तो ये है कि भैया कमल सर तो अपने क्या ही बताऊं, छोटे हैं अभी, थोड़े से विकास हो रहा है हमारे कमल सर का भी, तो उनसे क्या ही बोले। दद्दा हैं हम उनके, हाँ कमल सर के दद्दा हैं, समझा करो थोड़ा सा। क्लियर हुआ ना? हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। और डांट देते थोड़ा बहुत सुन लिया करो, है ना? क्लियर, क्लियर हुआ ना? चमक गया ना? चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़े। नहीं मेरा फास्ट नहीं है बेटा, मैं मेरा फास्ट क्या है आज इतना, मतलब फास्ट क्या ही होगा मेरा। चलो ठीक है, बहुत ही बढ़िया,
आगे हम बढ़ते हैं भाई, और आगे हम बात कर लेते हैं अपने संसद के बारे में। भैया क्या है हमारी संसद, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, चलिए चलिए चलिए। तो अगर मैं बात करूं हमारा एक संसद क्या है सर, संसद पहले देख लो है कैसी। देखो ये इतनी खूब, ये नई वाली संसद है हमारी, पुरानी वाली संसद अलग थी, और ये जो संसद है नई वाली संसद है हमारी, है ना। देख लो एक खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये हमारी। और इस संसद की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे इसी में वो जो निर्वाचित लोग हैं, जिन लोगों को तुम चुनकर भेज रहे हो, वो जाकर क्या करेंगे, वो जाकर आप देखोगे इसी संसद में बैठेंगे। कहां बैठेंगे सर, इसी संसद में जाके जो है ये लोग बैठेंगे। पहली बात सुनो, इस संसद से ही आप देखोगे, इस संसद से, इतनी बड़ी जो संसद देख रहे हो, इसी संसद से पूरे देश को जो है चलाया जाता है। इस संसद से पूरे देश को चलाया जाता है। हमारा पूरा जो देश है वो इसी बिल्डिंग से चल रहा है। इस बिल्डिंग में जो जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं पूरे देश को प्रभावित करते हैं। समझ में आया, हाँ क्लियर हुआ, चलिए बहुत ही बढ़िया। अच्छा अब मैं बात करूं, अगर मैं संसद क्या है सर, पहले संसद के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देखोगे भारत में निर्वाचित सदस्यों की राष्ट्रीय सभा को क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। मतलब एक ऐसी सभा है, एक ऐसी सभा है, आपके यहां पर भी तो सुबह सुबह सभा लगती है। जब सुबह सुबह जब 7 साढ़े 7 बजे स्कूल पहुंचते हो तो तुम्हारी भी तो सभा लगती है, पूरी सभा लगेगी, हजारों बच्चा खड़ा होता है, फिर प्रार्थना होती है, प्रेयर होती है, फिर क्या होता है भाई, फिर आप देखोगे वो तुम्हारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, मास्टर साहब जो हैं, वो कुछ ज्ञान की बातें बोलते हैं जो तुम्हें सुननी नहीं होती, जिससे तुम बोर हो जाते हो, फिर लड़के और लड़कियां जो है बेहोश हो के गिरने लगते हैं, है ना, कुपोषण का शिकार होकर। तो ये चीजें आप डेली सुबह देखते हो। तो आपकी डेली सुबह सुबह असेंबली लगती है नहीं लगती, डेली सभा लगती है आपकी, नहीं लगती। हाँ वैसे ही आप देखोगे ये भी एक सभा है। अब इस सभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या है सर, वो निर्वाचित। निर्वाचित का मतलब ये है कि वो चुनकर आए हैं, उनको वोट देकर जिताया गया है ना। और जब वो अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से जीत के आते हैं तो कहां बैठते हैं सर, वो इधर ही बैठते हैं सर। कहां बैठते हैं, वो इस बिल्डिंग में, इस बड़ी सी जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में बैठते हैं। तो आप देखोगे कि संसद क्या है सर, संसद एक ऐसी बिल्डिंग है हमारी, एक ऐसी बिल्डिंग है संसद हमारी, जहां पर जितने भी हमारे लोग हैं, राष्ट्रीय सभा के जो लोग हैं, जिनको हमने चुनकर भेजा, जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, जो भी निर्वाचित सदस्य हैं, इनकी एक सभा है। और इस सभा को हम क्या बोलते हैं, सभा को ही हम संसद बोलते हैं, है ना। क्लियर हुआ ना। अच्छा अच्छा, अब सर ये तो हम बात कर रहे हैं केंद्र स्तर की। अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारी, देखो तुम तो ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अगर मैं सरकार की बात करूं, अगर मैं सरकार की बात करूं तो एक तो हमारी केंद्र में सरकार होती है, एक तो हमारी जो है केंद्र में सरकार होती है, केंद्र सरकार इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और एक हमारी क्या होती है, राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार होती है ना। एक तो हमारी केंद्र सरकार होती है, दूसरी हमारी राज्य सरकार होती है। तो आप देखोगे केंद्र की मैं बात करूं तो केंद्र में क्या है सर, केंद्र में हमारा लोकसभा है, लोकसभा और राज्यसभा है ना। और इसमें आप देखोगे इसमें हमारा विधानसभा आता है, विधानसभा और विधान परिषद। आप समझो, तुम थोड़ा सा बोल के आ रहा हूं मैं, हमारे पूरे देश को कौन चला रहा है, हमारे पूरे देश को लोकसभा और राज्यसभा चला रही है ना। और ये भी एक संसद का हिस्सा है, क्योंकि संसद का मतलब ही यही है। संसद क्या है सर, संसद का मतलब यह है एक ऐसी सभा जहां पर जो लोग हैं वो चुनकर आए हैं। तो आप देखोगे जब हमारे लोकसभा के चुनाव होते हैं और राज्यसभा के लोग भी अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर जाते हैं, तो ये कहां बैठ रहे हैं सर, ये संसद में बैठ रहे हैं। और अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं तो राज्य में भी तो चुनाव होते हैं। अरे भैया जो मुख्यमंत्री के चुनाव होते हैं वो किस स्तर पर होते हैं, मुख्यमंत्री तो राज्य का होता है। जैसे कि मैं बात करूं, हमारे पूरे देश के मंत्री कौन है, देश का सबसे बड़ा नेता कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, क्योंकि केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और वही मैं राज्य की बात करूं, यानी कि हम बात करें अगर यूपी की, तो हमारे यूपी में किसकी सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। लेकिन यूपी का जो यूपी का सीएम है, यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, वो योगी जी है। तो जो हम बोलते हैं ना कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तो विधानसभा के चुनाव का मतलब क्या होता है कि आपके राज्य में चुनाव होने वाले हैं और इनसे जो व्यक्ति चुनकर जाता है उसको हम मुख्यमंत्री बोल देते हैं। दो चीजें होती हैं, तुमने सुना होगा, एक तो तुम्हारा विधायक होता है और एक होता है तुम्हारा सांसद। सांसद की जब हम बात करते हैं तो सांसद कहां है, सांसद तब होता है जब लोकसभा के चुनाव होते हैं। सांसद देखो, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो इसमें तुम सांसद चुनकर भेजते हो, सांसद, सांसद जिसको हम एमपी बोलते हैं। और वहीं मैं अगर बात करूं, तुम्हारे विधानसभा के चुनाव होते हैं तो तुम अपने ही क्षेत्र से किसको चुनकर भेजते हो सर, विधायक को, कि हमारे चचा जो हैं विधायक हैं, है ना। इसको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। समझ में आया। हाँ तो देखो, राज्य स्तर पर अलग चुनाव होते हैं और केंद्र स्तर पर अलग चुनाव होते हैं। राज्य स्तर वाले जो चुनाव होते हैं उनको हम विधानसभा के इलेक्शन बोलते हैं, और केंद्र स्तर के जो चुनाव होते हैं जो पूरे देश में होते हैं उसको हम बोलते हैं
लोकसभा के चुनाव। विधानसभा के जो चुनाव होते हैं वो सिर्फ राज्यों में ही होते हैं, क्योंकि अब देखो, अब हमारे यूपी में चुनाव होंगे थोड़े दिन बाद, डेढ़ दो साल बाद जो है चुनाव होंगे, है ना। तो वो किसके चुनाव होंगे सर? वो विधानसभा के इलेक्शन होंगे। इसमें यूपी के जो लोग हैं वही एक तरीके से अपने यूपी का नेता जो है चुनेंगे, है ना। आप देखोगे आपके क्षेत्र से बहुत सारे जो एक तरीके से विधायक हैं वो चुनकर जाते हैं। तो समझो थोड़ा सा, अगर मैं संसद की बात करूं तो आप देखोगे संसद में क्या है सर? संसद में हमारे लोकसभा राज्यसभा है, तो ये भी हमारा संसद है। और अगर मैं बात करूं राज्य सरकार जब चुनते हो आप, तो ये देखो यहां पर क्या होता है, यहां पर हमारी विधानसभा और एक तरीके से विधान परिषद होता है। तो ये भी क्या सर? ये भी एक तरीके से संसद है, ये भी एक तरीके से संसद है। ये राज्य स्तर की संसद है और ये केंद्र स्तर की संसद है। ये तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो भैया। ये हमारी केंद्र स्तर की संसद है और ये हमारी राष्ट्र स्तर की संसद है। संसद हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो लोग चुनकर जा रहे हैं, जिन लोगों की सभा हो रही है, ये वो एक तरीके से आप देखोगे कैसी है सर? वो जो लोग हैं वो चुनकर जा रहे हैं, निर्वाचित लोग हैं। और निर्वाचित लोगों की जो सभा होती है, उनकी जो एक राष्ट्रीय सभा जो होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम एक तरीके से संसद या फिर राज्य स्तर पर उसको विधानसभा कहते हैं। क्या बोलते हैं? विधानसभा। क्लियर हो? तो विधानसभा भी एक तरीके की संसद ही मान सकते हो आप, है ना। छोटी संसद है, समझ में आया? हाँ, तो ये अगर हम बात करो राष्ट्रीय सभा की, हम बात करें राष्ट्र स्तर पर बात करें तो उसको हम संसद बोल देते हैं। और वही मैं राज्य की बात करूं, राज्य स्तर की बात करूं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विधानसभा बोलते हैं। तो विधानसभा के चुनाव की हम बात करें तो विधानसभा के चुनाव जो होते हैं वो एक तरीके से राज्य स्तर पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं। केंद्र सरकार के चुनाव कैसे होते हैं सर? ये होते हैं हमारे केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर आप देखो, उसको हम लोकसभा की चुनाव भी बोलते हैं। यहां पर जो लोग चुने जा रहे हैं एक तरीके से, ये लोग कहां जाएंगे? ये लोग हमारी संसद में जाएंगे। तो समझो थोड़ा सा, ये केंद्र और राज्य दोनों में हम बात कर रहे हैं, हम दोनों की बात कर रहे हैं। संसद हमारी केंद्र स्तर पर होती है और राज्य स्तर पर जो संसद होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम विधानसभा बोलते हैं। विधानसभा के चुनाव, विधानसभा के इलेक्शन, यहां पर जो मुख्य रूप से कौन होता है? जो पार्टी जीतती है, इन्हीं का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। यहां पर जो पार्टी जीतती है, इन्हीं का जो मुख्य नेता होता है वो प्रधानमंत्री बन जाता है। समझ में आया? हाँ या ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। तो ऐसे करके आप देखोगे ये अलग अलग संस्थाएं जो हमारे देश को चला रही हैं। संसद एक ऐसा मंच है जहां पर आप देखोगे नागरिकों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कानून विधि निर्माण के कार्य करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारा संसद एक ऐसा हमारा भवन है, एक ऐसी बिल्डिंग है हमारी, जहां पर आप देखोगे कि जो सरकार है उसको चुन कौन रहा है सर? उसको नागरिक चुन रहे हैं सर। नागरिकों के द्वारा जो चुने हुए हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो क्या करेंगे सर? अब वो, क्योंकि तुमने उनका चुनाव किया है, अब वो जाएंगे, अब वो संसद नाम के भवन में बैठेंगे, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, चाहे वो राज्य स्तर का हो। अब क्योंकि तुमने इन लोगों को चुना है तो ये संसद में जाके बैठेंगे, उस भवन में जाके बैठेंगे और आपके लिए कानूनों का और अलग अलग नीतियों का, विधियों का जो है निर्माण करेंगे और पूरे देश को यही चलाएंगे। तभी तो हम बोलते हैं ना कि हमारे देश को कौन चलाता है सर? हमारे देश को सरकार चलाती है, हमारे देश को अलग अलग संस्थाएं चलाती हैं। ये हमारी संस्थाएं तो हैं सर, है ना। सरकार जो है वो संस्थाओं के ही दायरे में रह के काम करती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से बताओ। हाँ चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो एक चीज दिखाता हूं तुम्हें, मैं एक चीज दिखाता हूं, देखते हैं भैया। लेट्स सी, खुल जाता तो ठीक है। फिल्म तो एक चीज दिखाता हूं मैं, मजा आएगा। देखो, हा 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 हा। ये देखो हमारे संसद के दो मुख्य सीन हैं। एक हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के नेताजी हैं नरेंद्र मोदी जी, और दूसरी तरफ हमारे क्यूट से जो है राहुल गांधी जी हैं। कैसा लगा ये बताओ फटाफट से। ये संसद के ही सीन है। आपने देखा होगा संसद में बहुत सारी वार्तालाप है, बहुत सारी गुफ्तगू वगैरह होती रहती है। तो उसी का जो है एक तरीके से आपको सीन जो है सामने दिखाई दे रहा है ना। बहुत सारे मीम भी बनते हैं। आप देखोगे राहुल गांधी जी कभी बोलते हैं कि भैया एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, आलू डालोगे तो उधर से सोना निकलेगा। तो एक तरीके से आप देखोगे कि आपको बहुत सारे जो पार्लियामेंट जो है हमारी, जिसको हम संसद बोलते हैं, संसद में आप देखोगे ना, ये सब जो लोग हैं, विपक्षी दल के लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी के जो जिसकी सरकार चल रही है, सब एक ही जगह पर बैठ रहे हैं। ये सब एक ही जगह पर बैठ रहे हैं। क्लियर हुआ ना? आप देखोगे संसद में ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जिसकी सरकार है वो बैठ रहा है। नहीं, जिसको चुनावों में जीत मिली है वो व्यक्ति जाके कहां बैठ रहा है? वो संसद में बैठ रहा है। और आप देखोगे इसमें विपक्षी दल के नेता भी होते हैं और हमारे रूलिंग गवर्नमेंट के लोग भी होते हैं। क्लियर हुआ ना? हाँ चलिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो ठीक है, तो भाई आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। ठीक है, आते भैया बात करते हैं। आप देखोगे, चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में। आप थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल क्या आता है कि भैया हमें संसद की आवश्यकता क्यों है सर? हमें जो है
संसद की आवश्यकता क्यों है, थोड़ा सा इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्यों है हमें संसद की आवश्यकता, थोड़ी सी बात करें इस पर। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्यों है हमें संसद की आवश्यकता। ठीक है सर, बहुत ही बेहतरीन। चलिए अगर आप देखोगे कि हम क्या करते हैं, हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, और एक लोकतांत्रिक देश में सबसे पहला ही फीचर क्या होता है, सबसे पहला ही एक तरीके से हम अगर मैं लोकतांत्रिक देशों की बात करूं तो सबसे पहली पहचान क्या होती है कि वहां पर चुनाव होते हैं। आप चुनाव करते हो, अपने नेता का चुनाव करते हो। यहां पर जनता जो है वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर रहा है। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहली चीज ये है कि हर लोकतंत्र में की मैं बात करूं, हर एक लोकतंत्र में आप क्या होता है, आपका एक तरीके से आप एक तरीके से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा होती है ना। हर एक लोकतांत्रिक देशों में हम बात करें कि आप देखोगे कि आपने अपने अपने प्रतिनिधियों को चुना है ना। इनको आपने चुना है, इनको आपने निर्वाचित किया है, चुना है, और चुनकर जो एक तरीके से इनको चुनकर आप कहां भेज रहे हो सर, आप उनको संसद में भेज रहे हो। और इनका चुनाव किसकी तरफ से हो रहा है सर, जनता की तरफ से हो रहा है, जो जनता की ओर से आप देखोगे सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। सिंपल सी बात है, हम क्या करते हैं सर, हम एक तरीके से चुनाव जो भी होते हैं, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे तुम्हारे प्रधानी के इलेक्शन क्यों ना हो, आप कर क्या रहे हो, आप अपने एक तरीके से प्रतिनिधियों को निर्वाचित कर रहे हो सर, आप उनको चुनकर भेज रहे हो। जो भी निर्वाचित प्रतिनिधि जो है उनको एक तरीके से आप चुनकर भेज रहे हो। ठीक है सर, भारत में जो भी हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि जो है उनकी एक जो राष्ट्रीय सभा है उसको हम क्या बोलते हैं सर, उसको हम संसद बोलते हैं। जो कि मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि जितने भी व्यक्ति जो है जिनको आपने चुनकर भेजा है, प्रतिनिधि का मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं। प्रतिनिधि का सिंपल सा मतलब होता है, मान के चलो तुम अपनी क्लास में बैठे हो, क्लास में बैठे हो, बहुत ही सिंपल है, क्लास में बैठे हो। अब मान के चलो कोई टीचर आया तुम्हारा सामाजिक विज्ञान का, और वो नया टीचर है, उसने पढ़ाना शुरू किया और तुमने बोला अरे भगवान ये कैसा पढ़ा रहा है टीचर, ये हमको बिल्कुल समझ में नहीं आया सर, ये तो सब ऊपर से निकल गया, इस टीचर के तो कॉन्सेप्ट खुद क्लियर नहीं है। तो आपने क्या किया, आप अकेले तो जा नहीं सकते, कोई एक लौंडा जाएगा अकेले प्रिंसिपल सर के रूम में, तो उसको लताड़ के फेंक दिया जाएगा कि बेटा तू ही था, है तू ही था, तेरे को समझ में नहीं आया तो तू शिकायत लेके आ गया, चल भाग यहां से। अब यहां पे जो तुम्हारी क्लास का मॉनिटर था, तुमने उसको भेजा और उस मॉनिटर ने साइन कर दिए, उस मॉनिटर ने सबसे साइन करवा दिए। तो क्लास में 40 बच्चे थे, 40 में से आप देखोगे 38 बच्चों ने साइन किए कि भैया ये जो सामाजिक विज्ञान का नया टीचर आया ना इसको हटाया जाए। अब सुनो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपना प्रतिनिधि भेज रहे हो, क्योंकि तुम सारे बच्चे इकट्ठे जा नहीं सकते भैया, जाओगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, प्रिंसिपल बोलेगा भैया इतने भीड़ का बढ़ा ली है। तुम अपना एक प्रतिनिधि भेज देते, तो तुमने अपने प्रतिनिधि को किसको भेजा, तुमने अपने मॉनिटर को भेजा, और मॉनिटर पर तुमने जो है क्या किया, मॉनिटर को एक पेज दिया, है ना। उस पेज पर लिखा हुआ था कि भैया जो सामाजिक विज्ञान का टीचर है ये ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं, इनके कॉन्सेप्ट खुद हिले हुए हैं, और इन टीचर को बदल के दूसरा टीचर लाया जाए। और उसके नीचे करीबन करीबन 35 से 40 बच्चों ने इसमें साइन किए हुए थे, और इनको कौन ले जा रहा है, तुम्हारे स्कूल का, तुम्हारी क्लास का जो मॉनिटर है वो ले जा रहा है। तो वो मॉनिटर क्या हुआ सर, मॉनिटर तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहा है तुम्हारा, वो मॉनिटर जो है वो तुम्हारा प्रतिनिधि है, क्योंकि वो जा रहा है प्रिंसिपल के रूम में। अब जब वो पर्ची देगा तो प्रिंसिपल उसको कंसिडर करेगा कि भैया बात तो सही है, 35 से 40 बच्चों को पढ़ाना अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब टीचर में ही कुछ कमी हो सकती है। समझ में आया नहीं आया, हाँ। तो ये होता है प्रतिनिधि, जिसको आप भेज रहे हो, जिसको जो आपको आपका प्रतिनिधित्व करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा, जो कहां पर, संसद में। तो समझो यहां पे, तो ये सारे क्या, ये जो प्रतिनिधि हैं निर्वाचित हैं, चुनकर जा रहे हैं, और यही अपनी राष्ट्रीय सभा का गठन करते हैं। और इसी राष्ट्रीय सभा को, जहां ये लोग बैठे हुए हैं, जहां पे हमारे नरेंद्र मोदी जी देखो, ये और पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, इनके पीछे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, तो जहां पे ये लोग बैठ रहे हैं इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक राष्ट्रीय सभा है, क्योंकि पूरे राष्ट्र से लोग जो चुनकर आ रहे हैं, है ना, और इस सभा में बैठ रहे हैं, और इसी सभा को हम बोल देते हैं संसद, इसी भवन को हम संसद बोल देते हैं। समझ में आया, तो ये सारी चीजें हो गई, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है। अच्छा आप देखोगे, आप आगे यहां पे बोला जा रहा है कि अगर मैं राज्य स्तर की बात करूं तो राज्य स्तर पर इसी संसद को हम क्या बोलते हैं, राज्य स्तर पर हम ऐसी ही सभा को, इसी संसद को हम बोलते हैं विधानसभा। और विधानसभा में जो चुनाव होते हैं तो यहां पर भी सेम वही काम होता है, सेम वही काम होता है, बट छोटे स्तर पर होता है। अभी ये जो देखो, ये जो यहां पर संसद आप चुन रहे हो, ये एक तरीके से केंद्र के स्तर पर, यानी कि पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। लेकिन जब मैं राज्य की बात करता हूं तो राज्यों में जो चुनाव होते हैं तो वो छोटे स्तर पर होते हैं, वो सिर्फ राज्य में ही होते हैं। जैसे यूपी में अलग चुनाव होंगे, राजस्थान में अलग चुनाव होंगे, बिहार में अलग होंगे, मध्य प्रदेश में अलग होंगे। अब ये चुनाव जो होते हैं, यहां से जो प्रतिनिधि तुम चुनकर भेज रहे हो तो ये भी निर्वाचित है, सेम काम हो रहा है, सेम काम हो रहा है, बस अंतर ये है, ये छोटे स्तर पर होता है, ये सिर्फ राज्य के स्तर पर होता है। और ये चुनाव कौन से होते हैं, ये विधानसभा के चुनाव होते हैं। और जो लोग चुनकर जाएंगे, है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो वही कहलाते हैं भैया विधायक जी, कि तुम्हारे क्षेत्र के विधायक जी कौन से हैं। तो विधायक जो हैं वो एक तरीके से विधानसभा के चुनाव में बनते हैं। और ये कहां बैठेंगे जाके, तो ये तुम्हारे विधानसभा में जाकर बैठेंगे, है ना। तो ये एक तरीके से राज्य स्तर की संसद है, बोल सकते हो आप इसको, एक तरीके से विधानसभा को आप राज्य स्तर की संसद बोल सकते हो। और ये संसद जो हमारी राष्ट्रीय सभा जो है,
राष्ट्रीय सभा चुनी कैसे जाती है? तो ये लोकसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव जब होते हैं उससे आप देखोगे हमारी राष्ट्रीय स्तर की जो संसद है वो चुनी जाती है, जिसको हम एक्चुअल में संसद बोल रहे हैं। और राज्य में जो चुनाव हो रहे हैं इसको हम विधानसभा के चुनाव बोलते हैं। यहां से जो लोग चुनकर जाएंगे आप देखोगे वो कहां जाएंगे सर? वो हमारी विधानसभा में जाके बैठेंगे। विधानसभा भी एक तरीके के संसद ही है, एक तरीके से आप संसद ही इसको बोल सकते हो। समझ में आया? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। चलिए, बहुत अच्छी होता है। आप देखोगे कि अगर मैं अलग अलग देशों की बात करूं, अलग अलग देशों की बात करूं तो इन सभाओं को आपको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे आप देखोगे कि रीस्टैग हो गया, जैसे हम बात करें रशिया की तो रशिया को हम ड्यूमा बोलते हैं, डूमा। रशिया की जो संसद थी उसको हम क्या बोलते थे? डूमा बोलते थे, है ना। जैसे मैं जर्मनी की संसद की बात करूं तो रीस्टैग बोलते हैं इसको हम। तो अलग अलग देशों की संसद को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और आप देखोगे सिंपल सी बात है, ये जो संसद है एक तरीके से ये एक सभा है जिसमें जो लोग भरे हुए हैं वो एक तरीके से किसी ना किसी जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो निर्वाचित है, यानी कि वो चुनकर आए हैं। निर्वाचित मतलब वो चुनकर आए हैं सर। समझ में आया? चलिए, यह जो संसद है, विधानसभा जो है, जनता की ओर से कई तरह से राजनीतिक अधिकारों का जो है प्रयोग करती है। अब ये क्या कर रही है सर? अब ये जो संसद है, ये जो संसद है, ये जो विधानसभा है, चाहे मैं संसद की बात करूं और उसका एक छोटा सा रूप जिसको हम विधानसभा बोल रहे हैं इसकी मैं बात करूं, तो ये क्या कर रही है? ये एक्चुअली जनता की ओर से आई है, क्योंकि जनता ने इनको चुनकर भेजा है ना। और इनको एक तरीके से हमारे संविधान के द्वारा कई सारे राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं, जैसे कि कानूनों को बनाना, कानूनों को लागू करवाना, कोई दिक्कत होती है कोई बिल पास करना, है ना, कोई भी समस्या होती है, कोई भी योजना बनाई है उसको पूरे देश में लागू करना। तो याद रखो कि इनको बहुत सारे जो अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार जो हैं वो प्राप्त होते हैं। और वो कहां से मिलते हैं इनको अधिकार? ये अधिकार कौन दे रहा है सर? तो ये अधिकार हमारा दे रहा है संविधान। ये सारी की सारी चीजें कहां लिखी हुई हैं? हमारे संविधान में लिखी हुई हैं। कहां लिखी हुई हैं? हमारे संविधान में लिखी हुई है। इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? इतनी चीजें क्लियर हुई आपको? फटाफट से बता दीजिए, फटाफट से बता दो। इतनी चीजें क्लियर हुई? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अबे भैया ये तुम्हारी चल रही है आशिकी ये कमेंट सेक्शन में, बहुत ही दिक्कत। हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, तुम वहां पर अपना अलग ही तुम्हें कोई और पढ़ा रहा है वहां पर। हम यहां पे तुम्हें सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, वहां तुम्हारी किसी से केमिस्ट्री फिट हो रही है भाई। गलत बात है भाई, ऐसा कैसे काम चलेगा भाई? हम तो खड़े खड़े देख रहे हैं ना, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते भाई। क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन में यही तो दिक्कत होती है। अभी तक होता ऑफलाइन में तो पकड़ के दो चार को कूट दिए होते। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, है ना। और यही संसद जो है क्या करती है? जनता के हित में रह के एक तरीके से निर्णायक रूप से काम करती है। बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार किसको है? तो इस संसद को ही है। अब देखते हैं भाई संसद में कैसे है, बात करते हैं, बहुत ही मजा आएगा। इस संसद के टॉपिक को थोड़ा सा हम आगे बढ़ के थोड़ा सा देखते हैं क्या है माजरा। आप देखोगे, अगर मैं बात करूं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इसमें अगला पॉइंट हम देखते हैं कि भैया कानून भी कौन बना रहा है सर? आप देखोगे हमें अगर सोच के देखो कि संसद ही ना है, कोई देश में संसद नहीं है, हमारी संसद अगर देश में नहीं है, संसद ही नहीं है, तो क्या होगा सर? तो सब कुछ बेकार है। तो जितने भी कानून बने हैं, हमारा संविधान बना है, वो बेकार है भाई। संविधान को लागू कौन करवाता है भाई? संविधान को पूरे देश में लागू भी तो यही करवाने हैं भाई। हमारा न्यायपालिका, हमारी संसद, कार्यपालिका, विधायिका, हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी जो विधायिका है, वो संसद का ही एक हिस्सा है सर। कानूनों को बनाना, कानूनों को लागू करवाना, ये सब कैसा हो रहा है? ये सब संसद के अंतर्गत में ही हो रहा है, समझो थोड़ा सा। तो आप देखोगे कि अगर संसद ना हो, सोच के देखो, एक ऐसी स्थिति लो, एक ऐसी सिचुएशन लो, और ऐसी सिचुएशन में इमेजिन करो थोड़ा सा, एक ऐसी ही सिचुएशन में तुम्हें इमेजिन करना है कि अगर संसद ना हो हमारे देश में तो क्या होगा सर? ये बताओ क्या होगा ऐसे देश का जहां पर संसद ही नहीं है? तो ना ही कानून बनेंगे, ना ही कानूनों को लागू करवाया जाएगा, ना ही नीति बनेगी, सब अपने अपने हिसाब से चल रहे होंगे। हमारे देश को चलाएगा कौन? और ऐसे में आप देखोगे तरखाट मच सकता है देश में, क्योंकि आप देखोगे हमारे संविधान को, हमारे कानूनों को ना ही लागू करवाने वाला, ना ही मानने वाला कोई है, तो सब बेकार है। फिर देश कैसे चलेगा? फिर तो देश तानाशाही में आ जाएगा। जिसके पास ताकत होगी वही सरवाइव करेगा, बाकी सब तो जयराम जी की। क्यों बे? हाँ है ना, हाँ है ना। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो वही मैं बोल रहा हूं। चलो आप देखोगे आगे, कानून बनाने का सर्वोच्च अधिकार की अगर हम बात करूं तो आप देखोगे किसी भी देश की हम बात करें, किसी भी देश की, तो आप देखोगे सबसे बड़ा जो अधिकार होता है संसद का, वो ये होता है कि भाई देश के लिए कानून बनाना। वो जो संसद है वो क्या कर रही है सर? वो जो संसद है वो देश के लिए कानून बना रही है। और यह अधिकार किसके पास होता है? सिर्फ और सिर्फ संसद के पास ही होता है, यानी कि जिन लोगों को आपने चुनकर भेजा है, जो आपके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं।
अगर मैं बात करूं कानून बनाने की, इसको हम विधि निर्माण भी बोलते हैं ना, लॉ मेकिंग का, लॉ मेकिंग बोल लो उसको, कानून बनाना बोलो, एक ही बात है। विधि निर्माण और कानून निर्माण एक ही बात है। तो जब कानून बनाए जाते हैं तो आप देखोगे कानून बनाने का जो इतना महत्वपूर्ण जो काम होता है वो आप देखोगे, वो हम उसको बोलते क्या है, उसको हम बोलते हैं विधायिका। क्या बोलते हैं एक तरीके से? विधायिका। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इधर सही लिख लो। इसको हम बोलते हैं विधायिका। अब इसी काम को हम क्या बोलते हैं सर? इसी काम को हम बोलते हैं विधायिका। यानी कि जो कानून बनाने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है इन सभाओं का, इस संसद का, अब इस उसको हम बोलते क्या है सर? विधायिका बोलते हैं। विधायिका का काम ही क्या होता है? विधायिका का काम क्या होता है सर? विधायिका का काम होता है कानूनों को बनाना। क्या बनाना सर? कानूनों को बनाना। कानूनों को बनाना काम किसका होता है सर? कानूनों को बनाना काम होता है हमारे विधायिका का। बहुत ही बढ़िया। आप देखोगे कि ऐसा नहीं है सिर्फ भारत की, अगर मैं दुनिया भर की संसदों की बात करूं तो आप देखोगे इनका यही काम है सर, कानूनों को बनाना। और जो मौजूदा कानून है, अगर उसमें कुछ बदलाव करना है, उसमें कुछ संशोधन करना है, संशोधन का मतलब होता है बदलाव। क्या होता है? बदलाव। अगर कुछ संशोधन करना है, बदलाव करना है, तो यह काम किसका होगा सर? तो यह काम हमारी संसद का ही होगा। और इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है? तो कानून बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा जो एक तरीके से हम, है ना, हम जो भी चीजों को फॉलो करते हैं, तो आप देखोगे उसको हम बोलते हैं विधायिका। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, विधायिका का काम ही क्या होता है? विधायिका का काम होता है कानून बनाने का। और विधायिका किसके अंडर में रह के काम करती है? विधायिका जो है संसद का ही एक रूप है ना, संसद का ही एक हिस्सा है हमारा विधायिका। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप देखोगे कुछ कानूनों में संशोधन करना, कुछ कानून को बनाना, या फिर जो मौजूदा कानून है उनको समाप्त कर उनकी जगह नए कानूनों को लागू करना, ये सब किसका काम होता है सर? बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो शायद आज के हिसाब से फिट नहीं बैठते, है ना, शायद उनमें कुछ संशोधन की जरूरत है, उनमें कुछ बदलाव की जरूरत है। तो ये सब का सब जो काम है कानून से बनाने का, कानून को हटाने का, कानून को बदलने का, कानून में संशोधन लाने का, ये ए टू जेड काम जो होता है वो हमारे किसका होता है? तो वो हमारे संसद नाम की संस्था का होता है। और इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे देश को चलाने में, हमारे देश को आगे बढ़ाने में, हमारे देश की जो अलग अलग नीतियां हैं उनको बनाने में इसका बहुत ही बड़ा जो है योगदान होता है। समझ में आया? चले, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा यार तुम लोग बोर हो गए होगे, एक काम करते हैं भैया, है ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं, हमारे कुछ क्वेश्चन वश्चन लाया हूं मैं, तो देखते हैं थोड़ा सा। अरे भैया क्वेश्चन कहां गए बे? ओके, क्वेश्चन ऊपर होंगे, क्वेश्चन में ऊपर छोड़ा है शायद। हाँ चलो चलो चलो, हाँ ये करो फटाफट से। चलो एक क्वेश्चन करो, बोर हो गए हो ना। हाँ, तो पोल का नशा चाहिए तो मैं अभी, है ना, बीच बीच में जरूरत पड़ती है पोल के नशे की। हाँ चलो ठीक है, पोल का नशा कर लो, चलो चलो चलो, जल्दी से करो फटाफट से। हाँ तो देखो, कार्यालय ज्ञापन से क्या तात्पर्य है? 30 सेकंड आपके पास, 4 ऑप्शन मैं पढ़ देता हूं। भारत सरकार द्वारा जारी आदेश, अतीत के नेताओं को संस्मरण, या फिर आप स्मरण, आप देखोगे संस्मरण बोल रहे हो, गलत लिखा, स्मरण होगा, स्मरण, ठीक है। हाँ, महत्वपूर्ण रक्षा दस्तावेज, ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। 30 सेकंड आपके पास। कार्यालय ज्ञापन मैंने बताया था आपको, सरकार ने जारी, अरे बोलो यार, अब तो थोड़ा सा हिंट भी दे दिया, आप भी गलत कर दो तो भैया तुम चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना भाई, मरना मत, मुंह धो लेना है। करो करो फटाफट से करो, जल्दी से। चलिए करिए, जल्दी से करिए, फटाफट से करिए, जल्दी जल्दी से करिए। बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। चलो तो भैया समय हुआ समाप्त। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा, ये स्टार्टिंग में बताया था भैया, इसकी सरकार ने क्या किया था? सरकार ने रातों रात एक तरीके से एक, है ना, कार्यालय ज्ञापन, जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं, एक तरीके से पास किया था। और उसको आप देखोगे एक तरीके से नोटिफिकेशन दिया था, है ना, सॉरी, ऑर्डिनेंस अलग चीज होती है और कार्यालय ज्ञापन अलग होता है। नोटिफाई करना किसी चीज को, एक तरीके से नोटिफिकेशन देना, नोटिफाई जब हम करते हैं किसी चीज को, आपके यहाँ पे भी एक तरीके से होता है ना, नोटिफाई करने वाले जो अलग अलग ऑर्डिनेंस वगैरह पास किया, छोटे मोटे जो ऑर्डिनेंस होते हैं पास किए जाते हैं। तो ये पास किया था और आप देखोगे रातों रात सब कुछ बदल दिया, और 27% आरक्षण जो है वो हमारे ओबीसी भाई बहनों को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल सही होगा। आशुतोष, सार्थक, फरहान, नितिन, अहम, नामदेव, सिया, हंटर, प्रिंस, मोहम्मद कासिफ, साक्षी। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला करो फटाफट से, अच्छा प्रश्न है, करो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
कि कानून बनाने के अलावा संसद की शक्तियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? सरकार पर नियंत्रण रखना, देश के वित्त को नियंत्रित करना, चर्चा और बहस के सर्वोच्च मंच के रूप में कार्य करना, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। बताइए फटाफट से, 30 सेकंड है आपके पास। कि कानून बनाने के अलावा, मतलब संसद कानून तो बनाती ही बनाती है, तो कानून बनाने के अलावा जो है संसद के पास और किस संबंध में शक्तियों होती हैं, किस किस चीज के लिए और भी हमारी संसद जानी जाती है कानून बनाने की शक्ति के अलावा? बताओ फटाफट से बताओ। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। अरे बोलो बोलो करो भाई, तुम ही तो बोलते थे कि सर आप पोल नहीं लाते, तो पोल ले आया, देखो करो जाके। पोल तो हमेशा ही लाता हूं मैं, ऐसा बहुत कम हुआ होगा, बहुत ही रेयर केस में हुआ होगा जब मैं पोल ना लाया हूं। क्यों बे? हाँ तो करो जल्दी से करो फटा। अभी बेटा अभी छोड़ूंगा नहीं, अभी 15 से 20 मिनट और पढ़ना है। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है भाई, एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ भाई। कम से कम 1 से 2 टॉपिक तो पढ़ लो यार, अगले क्लास में तो कंप्लीट करना है इस पूरे चैप्टर को। ज्यादा ज्यादा इधर उधर का वो नहीं करना अपन को। अगले क्लास में मतलब खत्म तो खत्म, ज्यादा नहीं देखना अपन को। कल की क्लास में खत्म करेंगे इस पूरे चैप्टर को। हाँ चले, तो ऑप्शन नंबर डी, जो डी होगा वो सही हो जाएगा। सभी काम होते हैं। आप देखोगे 85% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आशुतोष, मोहम्मद कैफ, पार्थ, अमनजी, सागर, नजीम, बीबी, अरीजा, अंश पटेल, अनामिका, शारिक। चलिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये सही आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ? चलिए बहुत ही बेहतर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आगे हम बात करें, आगे हम बात करें। हाँ अब आप देखोगे कि देखो सबसे पहले हमने पढ़ लिया, ये हमने जान लिया कि भाई पहली चीज क्या है कि भैया जो संसद जो कानून बना रही है, हमारे जो लोग, हमारे निर्वाचित जो लोग हैं, कानून जो बना रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम विधायिका बोल देते हैं। क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं सरकार को नियंत्रित करने के अधिकार। अब आप देखोगे हमारी सरकार भी एक तरीके से जो चुनी जाती है। अब देखो सरकार बनती कैसे, समझो थोड़ा सा, सरकार कैसे बनती है। अब जैसे हमारे चुनाव हो रहे हैं, हमारे केंद्र के चुनाव हुए, हमारे लोकसभा के चुनाव हुए। अब चुनाव में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, अब जैसे मैं बात करूं लोकसभा की, अब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं केंद्र स्तर पर, तो आप देखोगे कि 543 सीटें हमारे पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं। अब इस पर अलग अलग पार्टियां जो होती हैं वो अपने अलग अलग कैंडिडेटों को अलग अलग क्षेत्रों में उतारती हैं। 543 सीटें हैं, यानी कि 543 कैंडिडेट जो हैं आप देखोगे जीत कर आएंगे। अब इसमें से आप देखोगे बहुत सारी पार्टियां जो अपने कैंडिडेट अलग अलग सीटों पर चुनाव में उतारती हैं। जैसे मान के चलो कि ये हमारा पूरा देश है, समझो थोड़ा पूरा, पहले कॉन्सेप्ट समझो, मैं बोल क्या रहा हूं, पहले कॉन्सेप्ट समझो तब आपको समझ में आएगा। ये हमारा भारत देश है, देखो ध्यान से, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये हमारा जो है भारत देश है। पेन चेंज करता हूं यार, ये पेन पता नहीं पीपीटी कैसे बना दी, पहले वाली ठीक थी। ये हमारा भारत देश है ना, ये हमारा भारत देश है। अब ये हमारा जो भारत देश है, आप देखोगे कि इसमें आप जब देखोगे कि आप देखोगे कि इसमें आपको एक चीज दिखाई देती है कि यहां पर आपको अगर लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आपको अलग अलग, आपको पूरे भारत देश में, है ना, जनसंख्या के हिसाब से, जहां जिस राज्य की जैसी जनसंख्या होगी उसको उतनी उतनी सीटें दे दी जाती हैं। तो टोटल कितनी सीटें हैं सर? टोटल आप देखोगे, टोटल आपको 543 सीटें मिलती हैं हमारी। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं पूरे देश के स्तर पर जो चुनाव होते हैं, केंद्र के चुनाव या फिर लोकसभा के चुनाव, एक ही बात है ना, जहां जो लोग जब जीतते हैं, जब संसद में जाके बैठते हैं, 543 सीटें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी पार्टी को, चाहे वो पार्टी ए हो, पार्टी बी हो, पार्टी सी हो, पार्टी डी हो, पार्टी ई हो, कितनी भी पार्टियां हो, किसी भी पार्टी को जीतना है, चाहे वो गठबंधन से जीते, चाहे वो कैसे भी जीते, उसको कितनी सीट चाहिए होगी? उसको आधे से एक ज्यादा सीट चाहिए। यानी कि आप देखोगे ना 243 सीटें हैं, है ना, सॉरी 543 सीटें हैं। इसको आप भाग दोगे 2 से, आधा कितना हुआ इसका? 5, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, है ना, 2 एकम 2, लगभग आप देखोगे कि अगर किसी को सीटें चाहिए, यानी कि कितना जीतना पड़ेगा? 50% प्लस 1 सीट, है ना। हाँ तो आप देखोगे कि अगर मैं बात करूं 543 टोटल सीटें हैं, किसी भी पार्टी को जीतना है, मान के चलो पार्टी ए जीत गई है, तो इसको कितनी सीटें मिली होंगी? तो लगभग इसको आप देखोगे 272 प्लस सीटें मिली होंगी। क्लियर हुआ ना? हाँ है ना, फटाफट से बताओ। अब यानी कि आप देखोगे कि संसद में क्या है, अब जब ये हमारी पूरी संसद है, अब ये हमारी पूरी संसद है, मान के चलो ये हमारी क्या है, ये हमारी संसद है। अब इसमें कितने लोग बैठेंगे? इसमें टोटल कितनी सीटें थी? 543 सीटें थी। यानी कि जो 543 लोग चुनकर जा रहे हैं उसमें कौन होगा सर? उसमें एक तो वो पार्टी के लोग होंगे जिसको बहुमत मिली है। अब ये जो पार्टी के लोग हैं जिनको बहुमत मिली है, यानी कि हमारे संसद में पार्टी ए के 272 लोग जो है बैठे हुए हैं, 272 लोग बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा राउंड ऑफ कर देते हैं, मान के चलो पार्टी बी को, पार्टी ए को 280 सीटें मिली, है ना, थोड़ा सा इसको वो करते हैं, 280 सीटें मिली।
यानी कि बहुमत किसके पास है? पार्टी ए के पास है, यानी कि पार्टी ए की सरकार बनेगी, पार्टी ए की सरकार बनेगी हमारे केंद्र में। तो आप देखोगे कि अभी केंद्र में हमारी किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है, क्योंकि आप देखोगे केंद्र में इस बारी बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? 280 290 सीटें मिली थी शायद, है ना, गठबंधन के बाद। आप देखोगे पूरी इस बारी पूरी बहुमत तो नहीं मिल पाई बीजेपी को, लेकिन गठबंधन के बाद आप देखोगे कि उनकी सीटें जो है आराम से 300 पार थी। अब समझो यहां पे, अब यहां पे कहने का मतलब यह है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, सबसे ज्यादा का मतलब यह आधी से ज्यादा सीटें, यानी कि 543 सीटें हैं, यानी कि 271 72 से ऊपर सीटें अगर मिल जाती हैं तो एक तरीके से उस पार्टी की जीत हो जाएगी और उसी पार्टी की क्या बनेगी? उसी पार्टी की जो है सरकार बनेगी, सरकार उसी पार्टी की बनेगी। समझ में आया? क्लियर हुआ ना? हाँ, मतलब ये जो संसद है, ये जो संसद है, इसमें आप देखोगे कि इसमें जिसकी सरकार बनी है वो लोग भी बैठे हुए हैं, प्लस जो विपक्षी दल है, जो विपक्षी दल है, यानी कि जो जीत तो नहीं पाए लेकिन उनको कुछ सीटें मिली हैं। लेट्स से कि पार्टी बी को जो है, पार्टी बी को 50 सीटें मिली थी। अरे भैया, तो इनके भी तो जो इनके भी तो सांसद हैं वो इस संसद में आके बैठेंगे। पार्टी सी को है ना 40 सीटें मिली थी, तो इनके भी तो जो सांसद हैं वो जाके यहां पे बैठेंगे। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो आप देखोगे कि हमारी जो पूरी संसद है, इसमें जो लोग बैठे हुए हैं, ये लोगों का काम क्या होगा सर? कानून को बनाने का, कानून को बनाने का काम होगा। लेकिन याद रखना, कानून को कौन लाएगा, कैसे कानून बनना है ना, कानून को लागू कैसे करवाया जाएगा, तो वो काम किसका होगा सर? वो काम होगा रूलिंग पार्टी का, है ना। कानून को पूरे देश में लागू कैसे करवाया जाएगा, किस तरीके से पूरी योजनाएं लागू की जाएंगी, वो काम किसका होगा? तो वो काम होगा पार्टी ए का, जिसकी सरकार बनी है। समझ में आया ना? तो समझो यहां पे कि सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार क्या। अब देखो, अब होता क्या, अब यहां पे मेन काम बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भैया जो पार्टी ए है इसकी सरकार बन गई है तो ये कुछ भी करेगी, तो फिर तो ऐसा भैया तानाशाही आ जाएगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि पार्टी जो है, पार्टी ए कुछ भी करेगी, अपने हिसाब से ही चलेगी, नहीं। पार्टी ए जो है, यानी कि जिसकी सरकार बनी है, उसको संसद नियंत्रित भी करती है। क्लियर हुआ? उसको संसद का नियंत्रण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी कानून एकदम से पास कर देगी ना, वोटिंग होती है भाई। वोटिंग के बाद आप देखोगे पहले पूरा बिल आता है। मैंने बताया था ना आपको पहली क्लास में कि पहले कोई भी अगर कानून बनना होता है उससे पहले एक कमीशन आयोग बैठाया जाता है। उस आयोग का काम क्या होता है? पूरी रिसर्च करना। 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल तक काम करते हैं, फिर अपना पूरा जो एक तरीके से क्या है, दस्तावेज जो है, पूरी रिपोर्ट जो है वो सरकार को देते हैं। सरकार के मंत्री जो होते हैं वो उस रिपोर्ट को संसद में पेश करते हैं, उस रिपोर्ट को पूरी संसद को बताते हैं। फिर उसके बाद उसको हम बिल बोलते हैं, बिल आता है ना। बिल एक तरीके से आप देखोगे लोकसभा में पास किया जाता है, राज्यसभा में पास किया जाता है। पास करने का मतलब क्या है? यानी कि वोटिंग होगी उस पर कि भाई कितने सांसद जो है चाहते हैं कि ये बिल पास हो जाए और कानून बन जाए, कितने सांसद नहीं चाहते कि ये बिल पास ना हो, कानून ना बने। उसके बाद आप देखोगे वो बिल लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद उस पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के, उसके बाद जाकर कहीं जो है वो कानून बनता है। तो ऐसा नहीं है कि एक तरीके से इसकी सरकार बनी है, इसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो अपनी मनमानी ढंग से काम करेगा। मनमानी ढंग से काम कोई नहीं करता, सरकार पर भी जो है नियंत्रण होता है। समझ में आया? सरकार का मतलब इसकी सरकार जिसके पास बहुमत है। सरकार का मतलब क्या? जिसके पास बहुमत है। क्लियर हुआ ना? हाँ, तो सरकार को नियंत्रित करने का अधिकार किसका होता है? संसद का ही होता है ना। क्योंकि आप देखोगे दुनिया भर में आप जो देखोगे संसद चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए आप देखोगे कुछ अधिकारों का प्रयोग आप देखोगे ना, कुछ अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। किसको कंट्रोल करने के लिए? सरकार को कंट्रोल करने के लिए। तो आप देखोगे दुनिया भर में जो संसद है वो सरकार चलाने वालों को नियंत्रित करने के लिए आप देखोगे कुछ अधिकारों का प्रयोग करते हैं। संसद के पास बहुत सारे अधिकार हैं सर। आप कहोगे सर संसद को अधिकार कहां से मिले? तो संसद को अधिकार मिले हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। हमारा संविधान जो है वो एक तरीके से हमारा संविधान जो है वो एक तरीके से क्या करता है सर? एक तरीके से हमारा संविधान जो है वो संसद को कुछ अधिकार देता है और उन अधिकारों का भी उपयोग करते हैं। आप देखोगे भारत जैसे देशों की मैं बात करूं तो आप देखोगे संसद को सरकार पर सीधा और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। यानी कि सरकार मन चाहे ढंग से काम नहीं कर सकती। एक तरीके से सरकार को अगर कुछ काम करना है तो कहीं ना कहीं संसद का उस पर नकेल है। संसद का पूर्ण समर्थन होने की स्थिति में ही क्या होता है? सरकार वाले एक तरीके से निर्णय को लेकर सरकार चला सकते हैं। यानी कि आप देखोगे कि जब तक कोई भी नियम कानून आया है, कोई भी नियम कानून जब आता है ना, जब तक वो पूरा संसद में पास नहीं हो जाता है ना, जब तक आप देखोगे आधे से ज्यादा जो लोग हैं हामी ना भर दें, तब तक वो कानून पास नहीं होता। उसमें भी रजामंदी चाहिए होती है। आप देखते हो ना बहुत सारे बिल आते हैं वो पास नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि विपक्षी दल के जो लोग हैं वो नहीं चाहते पास हो वो। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि संसद में 543 के 543 लोग जो हैं एक ही सरकार के हैं, एक ही पार्टी के हैं, सॉरी एक ही पार्टी के तो नहीं हो सकते ना। और मान के चलो तुमने 300 सीटें जीत ली हैं, अभी भी 243 सीटें जो हैं उस पर विपक्षी दल के लोग आए हैं, बैठ के आए हैं। अब जब कोई भी कानून पास होगा वो पास कैसे होगा सर?
जब तक आप देखोगे आधे से ज्यादा, अब कुछ में तो ऐसा होता है 65%, कुछ में होता है 75% लोग हाँ ना करते हैं कम से कम, है ना। तो उसमें अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि किस तरीके से हम कौन सा कानून हम पास कर रहे हैं, अलग अलग तरह के कानून होते हैं। तो उसमें तुम्हें एक तरीके से पूरे संसद की रजामंदी लेनी पड़ती है। समझ में आया? तो यहां पर भी लिखा हुआ है संसद का पूर्ण समर्थन होने के बाद ही आप देखोगे कि हमारी जो सरकार है, यानी कि कार्यपालिका जो है, क्योंकि कार्यपालिका जो है कौन है सर? सरकार। सरकार ही कार्यपालिका का जो एक तरीके से रोल है वो अदा करती है। तो हमारी जो सरकार है वो तभी ठीक से चल सकती है जब एक तरीके से संसद का पूर्ण समर्थन हो। समझ में आया ना? चलिए, यानी सरकार संसद के विश्वास समर्थन पर ही निर्भर करती है। तो इतनी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आगे मैं बात करूं सार्वजनिक धन पर नियंत्रण। एक तरीके से आप देखोगे सार्वजनिक धन पर नियंत्रण, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया हम सरकार को जो पैसा देते हैं मतलब कैसे देते हैं पैसा? तो टैक्स के रूप में देते हैं। आप देखोगे सरकार के अलग अलग स्रोत हैं टैक्स के, और उन स्रोत के आधार पर आप देखोगे कि सरकार जो है पैसे कमा रही है और वो सरकारी तिजोरी में आ रहा है। यानी कि सरकार के पास जो पैसा है वो सरकार का खुद का नहीं है सर, वो पैसा हमने सरकार को दिया है। और उस पैसे का इस्तेमाल कर कर आप देखोगे सरकार जो है हमारा बजट बनाती है। बजट का मतलब यह सरकार कहां कहां खर्चा करेगी। तो जब ये जो ये बजट बनता है, शिक्षा की मैं बात करूं, डिफेंस की मैं बात करूं, यानी कि रक्षा की बात करूं, तो यहां पर जो भी सरकार एक तरीके से आप देखोगे ना रक्षा पर खर्च करती है, बहुत सारे हथियारों को खरीदती है सरकार, है ना। बहुत सारी जो योजनाएं हैं उन पर सरकार खर्च करती है, किसानों पर सरकार पैसे खर्च करती है, जो भी हमारी आधारभूत चीजें हैं, है ना। शिक्षा की मैं बात करूं, है ना, एजुकेशन की मैं बात करूं, हेल्थ की मैं बात करूं, उस पर सरकार पैसे खर्च करती है। तो सरकार का जो भी पैसा है वो सरकार का नहीं है, वो एक तरीके से क्या सर, वो एक सार्वजनिक धन है, सबका, मतलब सबका उसमें कुछ ना कुछ दिया हुआ। आप भी सरकार को कहीं ना कहीं पैसा दे रहे हो, तभी तो कोई बोलता है ना कि आप देखोगे कि सरकार जो है, अगर तुम सड़क पर चल रहे हो तो एक तरीके से आप देखोगे सड़क पर अगर आप तुम चल रहे हो तो कोई तुमसे ये नहीं पूछ सकता कि भैया तुम्हारे पिताजी की सड़क है। बोल सकते हो तुम, हाँ मेरे पिताजी की सड़क है, तुम्हारे पिताजी की भी सड़क है। कोई अगर तुमसे पूछे कि भाई ये सड़क जो है किसकी है, तो बोल सकते हो तुम। सड़क कौन बनवा रहा है? सरकार बनवा रही है। तो उससे बोलना तुम कि जो सड़क बनी हुई है, ये जो सड़क बनी हुई है ये मेरे पिताजी की भी है और तुम्हारे पिताजी की भी है, हम सबके पिताजी की है। ठीक है, तो समझो थोड़ा, क्यों? क्योंकि वो जो धन है वो सबका धन है। तो आप देखोगे सरकार का जो पैसा, सरकार के पास जो पैसा होता है उस पैसे पर किसका नियंत्रण होता है? संसद का नियंत्रण होता है। आप देखोगे अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही आप देखोगे सार्वजनिक पैसों को खर्च किया जाता है। एक तरीके से जो हम बात करें राजस्व की जो बात होती है, बजट की जो बात होती है, उसको जब खर्च किया जाता है तो एक तरीके से जब तक सबकी रजामंदी नहीं हो जाती तब तक पैसा जो है वो खर्च नहीं हो सकता। क्योंकि वो जो पैसा है वो किसका पैसा है सर? वो लोगों का पैसा है, और लोगों ने इस पूरे संसद को चुना है सर, पूरे संसद को चुना है लोगों ने, है ना। लोगों ने उस संसद को चुना है। तो कहीं ना कहीं जब सरकार पैसा खर्च करती है, जब बजट वगैरह आता है, तो आपने देखा होगा बजट का मतलब क्या है? पैसा खर्च करेगी सरकार। तो बजट कहां पर पेश किया जाता है? बजट जो है वो संसद में पेश किया जाता है। आप ऐसा कभी हुआ है कि संसद में बजट पेश ही ना हुआ हो और ऐसे ही सरकार ने बजट पास कर दिया हो? नहीं। आप देखते हो ना हर साल, आप देखोगे जब ये पूरा जो फाइनेंशियल ईयर, जो हमारा वित्तीय साल जो होता है, जब खत्म होता है तो आप देखोगे उसके बाद आप देखोगे सरकार जो है एक तरीके से हमारा जो बजट है वो पेश करती है। और जब बजट पेश किया जाता है आप देखोगे कि यहां पर बहुत ज्यादा वो होता है, एक तरीके से पूरा सूटकेस आया जाता है। उसके बाद आप देखोगे हलवा वगैरह बनता है ना, बहुत मिठाइयां वगैरह बनती हैं। उसके बाद सरकार की जो वित्त मंत्री जो होती हैं, अभी तो हमारी जो निर्मला सीतारमन जी हैं वो मंत्री हैं, वो एक तरीके से पूरा बजट पास करती हैं। और जो भी बदलाव हुआ है, जो भी कहां टैक्स बढ़ना है, कहां कम होना है, कहां खर्चा करना है, कहां खर्चा कम करना है, वहां पर आप देखोगे एक तरीके से पूरा सरकार एक तरीके से पूरा ब्यौरा देती है कि साल भर करेगी क्या सरकार। और इसकी मैं बात करूं, फिर आप देखते हो फिर हमारे जो विपक्षी दल के जो लोग होते हैं वो एक तरीके से निशाना साधते हैं कि भैया बजट अच्छा नहीं है, बेकार है, ये कमी है, वो कमी है। तो उस पर चर्चाएं वगैरह होती हैं। तो ये सारी जो चीजें होती हैं आप देखते हो, आपको पूरी जो है सारी चीजें आपको संसद में कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई देती हैं। फिर हम बात करें जो हमारी राष्ट्रीय नीतियां हैं और जो चर्चा बहस जो होती है वो भी संसद में होती है। आप देखते हो भी ये संसद में तो बहुत ज्यादा एक तरीके से, है ना, भौकाल कट्टा भाई लोगों का कि भाई वहां पे जो लोग हैं, है ना, राहुल गांधी जी जो हैं वो मोदी जी पे निशाना साध रहे हैं, अमित शाह जी जो हैं वो राहुल गांधी जी पे निशाना साध रहे हैं, है ना। तो आप देखोगे कि राज्यसभा, लोकसभा में आप देखोगे, लोकसभा में आप देखोगे, संसद जो है हमारी, वहां पर आपको कई सारी बहसें दिखाई देती हैं। सरकार अगर कुछ गलत कर देती है, कुछ ऐसी चीज हो रही है जो कि गलत है, जो लोगों के फायदे में नहीं है, लोगों के हित में नहीं है, तो विपक्षी दल के जो लोग होते हैं वो सरकार पर निशाना साधते हैं। भैया आपने देखा होगा बहुत सारे आपने वीडियोस वगैरह देखे होंगे जहां पर बीजेपी को गालियां पड़ रही होती हैं, मतलब बीजेपी की सरकार को गालियां पड़ रही होती हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये नहीं कर रहे। कहीं पर आप देखोगे किसी फलानी दूसरी पार्टी को गालियां पड़ रही होती हैं। तो यहां पर आपको ये बहस वगैरह होती दिखाई देंगी। तो
आप देखोगे जो भी हमारे सार्वजनिक मामले होते हैं, जब मैं बात करता हूं सार्वजनिक मामलों की, तो यहां पे हमारी ही बात हो रही है, आम लोगों की ही बात की जा रही है। तो आप देखोगे कि जो हमारे सार्वजनिक मामले होते हैं, और मैं किसी भी देश की बात करूं तो आप देखोगे वो एक तरीके से राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की सर्वोच्च मंच है। यानी कि जो भी हमारे राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है, जो भी हमारे सार्वजनिक मामले हैं, या फिर मैं किसी भी देश की राष्ट्रीय नीति के बारे में बात करूं, यानी कि जो भी कोई भी एक ऐसी पॉलिसी जो पूरे देश में लागू की जानी है, तो एक तरीके से हमारा जो संसद है वो हमारे भारत का या फिर दुनिया की किसी भी संसद की मैं बात करूं, वो उस देश का सबसे बड़ा मंच होता है जहां पर सार्वजनिक मामलों को एक तरीके से, जहां पर सार्वजनिक मामलों की चर्चाएं चलती हैं और वहां जहां पर बहस चलती है कि भैया ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपने देखा होगा है ना, 3 तलाक की मैं बात करूं, और बहुत सारे कानून है, किसान कानून की हम बात करें, तो बहुत सारे जो कानून है आप देखोगे, बहुत सारे जो बिल हैं उन पर जो है चर्चाएं चलती हैं पूरी संसद में। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग कर सकती है, यानी कि सरकार यहां अधिकारियों से विवरण मांग सकती है। तो आप देखोगे कि यहां पर संसद की मैं बात करूं तो उस मामले पर कोई भी अगर बिल पास होना है, कोई भी अगर कुछ भी पास होना है, XYZ कुछ भी XYZ पास होना है, तो आप देखोगे कि यहां पर एक तरीके से जो भी बिल आया है, कुछ भी आया XYZ, उसका पूरा जो विवरण है, जो भी सरकार करने वाली है, वो संसद यानी कि संसद के जो लोग हैं वो मांग सकता है सरकार से, भाई दिखाओ क्या करना, क्या है टोटल, क्या करना चाहते हो आप। वो सब का सब जो है एक तरीके पूरा जो विवरण है, यानी कि सरकार या अधिकारियों से विवरण मांग सकती है। मतलब ये जो तुम बिल पास कर रहे हो, जो भी बिल आया है, जो भी ये विधेयक आया है, बिल को हम बोलते हैं विधेयक है ना, जो भी बिल आया है इसका पूरा विवरण दो पूरा, है ना, पूरी जो जानकारी है इसका हमें सौंपो। तो अलग अलग जो अधिकारी हैं, जैसे इसमें IAS ऑफिसर्स वगैरह आ जाते हैं, बहुत सारे अधिकारी आ जाते हैं इसमें, है ना, जो सरकार के अंडर में ही रह के काम कर रहे हैं, सरकार के ही लोग हैं, इनकी मैं बात करूं तो एक तरीके से ये क्या करते हैं, पूरा विवरण जो है, जितने भी अलग अलग जो चीजें हैं, अलग अलग जो मामले हैं, मामले हैं, उसमें एक तरीके से ये लोग अलग अलग विवरण मांग सकते हैं कि भाई ये इसकी जानकारी हमें चाहिए, है ना। तो उसको हम बोलते हैं सूचना मांग, इसको हम क्या बोलते हैं, सूचना मांग बोलते हैं कि भैया ये दो हमें, क्या है इसका, क्या जो बिल तुम ला रहे हो, जो तुम देश में पूरा जो भी नीति ला रहे हो, जो भी एक तरीके से कुछ भी XYZ ला रहे हो, जो भी कानून पारित कर रहे हो, इसका देश पर क्या असर होगा, उसको पूरा विवरण हमको जो है चाहिए, इसको हम बोलते हैं सूचना मांग। आई होप आपको इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, क्लियर हो गई है हाँ या ना, फटाफट से बताओ जल्दी से, इतनी चीजें क्लियर हो गई हैं तुम्हें, इतनी चीजें जो है क्लियर हो गई हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। अब यहां पे सिंपल सी बात है, ये मैंने सब कुछ बता दिया आपको। भैया अगर मैं बात करूं संसद की, तो संसद की दो चीजें होती हैं संसद में आप देखोगे संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है हमारा राज्यसभा, एक तो हमारा होता है लोकसभा। लोकसभा को एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी कि लोग जो है, लोकसभा को आम लोग जो है 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, वो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं या फिर लोकसभा के जो लोग होते हैं उनको चुनते हैं, एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं। वहीं मैं बात करूं राज्यसभा की, तो राज्यसभा के लोग जो चुनकर आते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता। राज्यसभा के जो लोग होते हैं उनको एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, है ना। अब जैसे राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा अगर मैं बात करूं, ये दोनों ही संसद का हिस्सा। देखो सबसे पहली बात ये समझो कि ये दोनों ही हमारे संसद का हिस्सा है। लोकसभा के बारे में बात करूं मैं, चाहे मैं राज्यसभा के बारे में बात करूं, है ना। अब लोकसभा में जो लोग आए हैं, जैसे मान के चलो मैंने बताया था आपको, लोकसभा में 543 सीटें हैं, तो 543 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं वो एक तरीके से लोगों ने किए, लोगों ने उस पर जो है एक तरीके से अपने प्रतिनिधि को चुना है। लेकिन अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के चुनाव जो है एक तरीके से प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, यानी कि लोग इसमें जो है लोग जो है वो चुनाव नहीं करते, लोग जो है वो अपने सांसद को नहीं चुनते, यानी कि जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। मतलब आप देखोगे जो भी हमारी राज्यसभा के जो हमारे राज्य हैं उनकी जो विधानसभाएं हैं, उनके जो लोग हैं वो हमारे राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। मतलब ये कि जो हमारे अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं हैं और इन विधानसभाओं में जो लोग बैठे हुए हैं, MLA वगैरह जो बैठे हुए हैं, तुम्हारे जो ये विधायक वगैरह बैठे हुए हैं, इनको जो है क्या करना होता है, इनको जो एक तरीके से राज्यसभा का चुनाव करना होता है। राज्यसभा क्यों हमने बनाया है, राज्यसभा को क्यों बनाया है? संसद में एक सदन भी तो हो सकता था सर, संसद में सर एक सदन भी तो हो सकता था, संसद में लोकसभा भी तो हो सकती थी सर, राज्यसभा क्यों है सर? तो राज्यसभा इसलिए है क्योंकि राज्यसभा अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है ना। जब जैसे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ कानून ऐसे पास किए जाते हैं जिसमें हो सकता है किसी राज्य के हितों पर चर्चा की जा रही हो, तो कहीं ना कहीं अगर मैं राज्य की बात करूं, तो जब राज्य के हितों की बात आती है ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देखोगे हमने राज्यसभा को बनाया है। वैसे और भी कई सारे कारण होते हैं, लेकिन हाँ आप देखोगे वैसे हमने किसको बनाया, वैसे हमने जो है राज्यसभा को बनाया है। किसको बनाया है सर? राज्यसभा को बनाया है। क्लियर हुआ ना? हाँ ना, फटाफट से बताओ जल्दी से। इतनी चीजें पास हुई, हाँ तो इतनी चीजें क्लियर हुई। तो राज्यसभा को हमने क्यों बनाया? ताकि राज्य के हितों का ध्यान रखा जा सके। इसलिए आप देखोगे कि राज्यसभा में जो भी लोग चुन के आते हैं वो कहां से आते हैं सर?
वो कहां से आते हैं? तो अलग अलग राज्यों की जो विधानसभाएं हैं वहां से जो है राज्यसभा के लोग चुनकर आते हैं। इन दोनों के ही बारे में जो हम अगली क्लास में बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो भैया संसद के दो सदन हैं, एक हमारी लोकसभा और दूसरी हमारी राज्यसभा, है ना। अच्छा सर, क्या क्या योग्यताएं होती हैं भाई अगर आपको सांसद बनना है, अगर आपको जो है पॉलिटिक्स में उतरना है भैया, चुनाव उनाव लड़ने हैं, तो सांसद बनने के लिए एक तरीके से क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो भैया भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात तो ये। आपकी उम्र जो है वो 25 प्लस होनी चाहिए, 25 प्लस उम्र होनी चाहिए, एटलीस्ट 25। हाँ, सरकार के अंतर्गत किसी लाभप्रद पद पर कार्यरत ना हो, यानी कि ऐसा है कि आप सांसद होते हुए भी किसी ऐसे पद पर ना हो जहां से आप बहुत सारा प्रॉफिट या फिर मुनाफा कमा रहे हो। दिवालिया सजा या फिर ये देखो, दिवालिया का मतलब क्या होता है कि तुम जो है कर्ज में लदे हुए हो, तुम्हारी सब कुछ चला गया तुम्हारा, उसको हम बोलते हैं दिवालिया होना, है ना। दिवालिया का मतलब क्या होता है कि जब तुम, या तो तुम्हारा सब कुछ चला गया है, दिवालिया का मतलब होता है सब कुछ चला जाना, बिल्कुल बर्बाद हो जाना, एक तरीके से कर्जे में डूब चुके हो तुम, है ना। तुम्हारा अलग अलग बैंकों से कर्जा है करोड़ों का, तो उसको हम बोलते हैं दिवालिया हो जाना। जब तुम्हारी जो एसेट है, तुम्हारी जो संपत्ति है वो पूरी खत्म हो जाती है और तुम्हारे लायबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उस केस में आप देखते हो, उसको हम बोलते हैं दिवालिया हो जाना। तो ये नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ जल्दी से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। इतनी चीज क्लियर हुई? सर संसद के लिए आप देखोगे, सर संसद के लिए एज कितनी बताया, तो एज की हम बात करें, संसद की एज की मैं बात करूं, अगर आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना है, अगर आप मान के चलो भविष्य में लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हो तो 25 प्लस होने चाहिए, है ना। और राज्यसभा की हम बात करें, राज्यसभा की हम बात करूं, तो उसमें जो है 30 प्लस होनी चाहिए, है ना। 30 या 30 से ज्यादा का एज होनी चाहिए, तो एज लिमिट यही है। लोकसभा के लिए 25 प्लस और राज्यसभा के लिए 30 या 30 के प्लस होनी चाहिए। क्लियर हुआ? उसके बाद ही आप जो एक तरीके से क्या कर सकते हो, इसमें चुनाव में लड़ सकते हो। क्लियर हुआ? हाँ या ना? फटाफट से बता दो जल्दी से। इतनी चीजें क्लियर हुई? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हैं। अब एक काम कर लेते हैं हम, अब एक जो है एक तरीके से एक पोल करवा लेता हूं कि आज का जो लेक्चर है तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। सो आज हमने बात किसकी किसकी की है? सो आज हमने बात की अपने संसद के बारे में। संसद क्या है? संसद एक ऐसा भवन है जहां पर जो भी लोग चुनकर आते हैं वो निर्वाचित होते हैं और ये तुम्हारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस भवन को, ऐसे भवन को हम संसद बोल देते हैं। संसद के दो सदन होते हैं, एक तो हमारा लोकसभा, एक हमारी राज्यसभा। अगर मैं राज्य स्तर पर बात करूं तो राज्य स्तर पर जो संसद होती है उसको हम विधानसभा बोलते हैं, जहां पर एक तरीके से राज्य स्तर के चुनाव होते हैं, जिन चुनाव से आप अपना मुख्यमंत्री चुनते हो। वही मैं बात करूं संसद की, तो ये एक तरीके से केंद्र स्तर पर होती है और एक तरीके से यहां पर जो एक तरीके से सरकार जिसकी बनती है, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं, उसका जो मुख्य नेता होता है वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये सारी चीजें जो हमने की, और हमारे देश को चलाने का अधिकार ही किसको है भाई? संसद को है। और देश को चलाने का वित्त से संबंधित जो भी एक तरीके से मामले होते हैं, कोई भी XYZ हो जिसमें जनता का हित होता है, तो उसमें आप देखोगे संसद का नियंत्रण होता है। संसद को अधिकार किसने दिए हैं? तो हमारे संविधान ने दिए हैं। तो ये हमने आज पढ़ लिया। फटाफट से आज बता दो कि ये तुम्हें समझ में आया नहीं आया? फटाफट से बताओ, इतनी चीजें जो है तुम्हें क्लियर हुई हैं या नहीं हुई? जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए, इतनी चीजें तुम्हें क्लियर हुई या नहीं हुई? बोलो बोलो, जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हो गई है? क्लियर हो गई है? पक्की बात है? हाँ बताओ, फटाफट से बताना, दिल से बताना।
आ रही है? अब आ रही है वॉइस? अब आ रही है वॉइस? अरे अब बताओ बताओ, आ रही है वॉइस? कितनी देर से नहीं आ रही थी वॉइस? अरे देख नहीं पाया होगा। अरे ठीक है ठीक है, अब आ रही है ना? हाँ, तो मैं यही बता रहा था कि लोकसभा की हम जैसे बात करते हैं तो लोकसभा में हमारी 543 सीटें हैं, वैसे टोटल 545 हैं, लेकिन 3 सीटें कम हो गई हैं। और आज के टाइम पर आप देखोगे हमारे लोकसभा में 543 सीटें हैं। इसी प्रकार आप देखोगे हमारी राज्यसभा में भी सीटें होती हैं। और राज्यसभा की हम बात करें तो राज्यसभा में आप देखोगे कि जो लोग चुनकर आते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। कैसे? लोकसभा में लोग जो चुनकर आ रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आ रहे हैं। प्रत्यक्ष रूप का मतलब होता है डायरेक्टली, यानी कि लोग जो हैं वो लोकसभा को डायरेक्टली वोट देकर चुनते हैं। मैंने ये बताया था, लोकसभा में जो लोग को चुना, जिन लोगों को चुना जा रहा है उनको हम डायरेक्टली वोट दे रहे हैं। लेकिन राज्यसभा की मैं बात करूं तो राज्यसभा में डायरेक्टली वोट नहीं देते। राज्यसभा में जिन लोगों को आपने चुना है 20 मिनट से, अरे यार देखो सही सही बताओ कि कब से आवाज नहीं आ रही है, फटाफट से बताओ जल्दी से। अरे तुम बगैती काट रहे हो, फटाफट से बता दो कि कितनी देर से वॉइस नहीं आ रही है। कुछ छूटा तो नहीं है ना? थोड़ा सा मेरे को बता दो। 15 मिनट? दिमाग खराब है क्या तेरा? 2 मिनट से? चले भाई, तो भैया मैंने कुछ बताया नहीं है, देखो इतना ये सब तो बता दिया ना, ये सब तो बता दिया मैंने, फटाफट से बताओ। ये सब तो मैंने बता दिया आपको, और मैंने कुछ जरूरी चीज तो नहीं बताई ऐसे, बस मैंने ये बताया है कि लोकसभा में जो उम्र होती है, लोकसभा की जो उम्र होती है वो 25 प्लस होनी चाहिए, और राज्यसभा की मैं बात करूं तो उसके लिए हमारी 30 प्लस होनी चाहिए। क्लियर हुआ ना? हाँ। बाकी अगर मैं बात करूं कि कुछ छूटा नहीं, यहां तक तो सब कुछ आ गया ना, यहां तक तो लिखा हुआ है ना सब कुछ, यहां तक तो लिखा हुआ है ना, देखो क्लियर हुआ? हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डाउट्स में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ठीक है? राय का पहाड़ मत बनाया करो, चांटे पड़ जाएंगे। साउंड प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ देख, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, साउंड प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक है कोई बात नहीं। देखो अब देखो कि पूरी स्पैमिंग करके रख दिया तुम लोगों ने यार, देखो पूरी स्पैमिंग कर दिया तुम लोगों ने। चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, एक काम करते हैं भाई, आज की क्लास को एंड करते हैं। बाकी तो एज सच तो मैं पूरा चैप्टर तो समझ में आ गया होगा, पूरा चैप्टर समझ में आ गया है? जल्दी से बताओ फटाफट से। क्लियर हुआ ना? चैप्टर समझ में आ गया है? चले एक बार मेरे को बता दो यार पोल करके, कि मैं नहीं चाहता तुम लोगों का लॉस हो, क्योंकि तुम लोगों को ना बेफालतू में बकैती करने की आदत है। फटाफट से बता दो कि जो ये चैप्टर मैंने पढ़ाया है वो समझ में आया है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कोई दिक्कत वाली बात है, दिक्कत परेशानी वाली बात है, जो भी मैंने पढ़ाया है समझ में आ गया है ना? थोड़ा सा बता दो मेरे को, जिसको जाना है वो जा सकता है। क्लियर है? सब क्लियर है? ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा सच कुछ बताया नहीं है, जितनी भी देर वॉइस नहीं आई है उसमें मैंने बस यही बताया है कि अप्रत्यक्ष रूप और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव क्या होते हैं। देखो प्रत्यक्ष रूप का सिंपल सा मतलब होता है डायरेक्टली वोट दे देना, जनता जब डायरेक्टली वोट देती है। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है कि तुमने जिसको चुना है, यानी कि जिन सांसद को, जिन एमएलए को तुमने चुना है, वो एक तरीके से वोट देके चुन रहे हैं। तो राज्यसभा के जो चुनाव होते हैं और राज्यसभा में जो लोग बैठते हैं उनके जो चुनाव होते हैं वो एक तरीके से तुम लोग नहीं देते, आम लोग नहीं देते, आम लोगों ने जिनको चुना है वो लोग जो है राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। तो राज्यसभा को चुनता कौन है? तो अलग अलग विधानसभाओं के जो लोग हैं, एमएलए जो हैं, यानी कि जो हमारे विधायक जो हैं, वो एक तरीके से राज्यसभा के लोगों को चुनते हैं। समझ में आया? क्योंकि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व कर रही है? राज्यों का। तो राज्यों की विधानसभा जो है, इनके जो लोग हैं वो चुनते हैं किसको? राज्यसभा के लोगों को। और राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं मैं कल डिस्कशन करूंगा इसके बारे में, ठीक है ना? कल पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे कि राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, ठीक है? और दूसरी बात यह है कि जैसे मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति की जो एज होती है, शायद अभी एक बच्चा पूछ रहा था, 35 साल होती है, 35 से प्लस के बाद ही जो है राष्ट्रपति बन सकता है। और राष्ट्रपति की जब मैं बात करता हूं तो राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है भाई। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति जो है एक तरीके से आप देखोगे, राष्ट्रपति की मैं बात करूं, राष्ट्रपति साहब की मैं बात करूं तो हमारे देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है। पूरे देश का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। पूरे सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति की मैं बात करूं, कोई कानून पारित नहीं हो सकता अगर राष्ट्रपति साइन ना करे। तो यही बस मैंने बताया था, जब म्यूट था मैंने बस यही बताया था, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बताया था, ठीक है ना? चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, है ना? आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी चैप्टर बचा हुआ है वो हम कल कंप्लीट करेंगे, जो भी तेरे शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स मैं कल जो है आपसे शेयर कर दूंगा इस चैप्टर के, ठीक है? क्लियर हुआ? चलिए बाय बाय, टेक केयर। अरे हो जाती है कभी कभी दिक्कतें यार, काहे राय का